हेलो एवरीवन। ट्रीज पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ट्रीज के क्लियर कर दिए थे। इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रूटेड ट्री। ओके, आई थिंक सबको पता होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी में ये सब आपके सामने नोट्स पढ़ूंगा, बट ये इतने बेसिक कंसेप्ट है कि सबको पता होंगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपने पढ़े होंगे, है ना। जैसे रूटेड ट्री देखो हम कैसे बनाते थे। एक स्पेशल नोड होती थी, है ना। ट्री के अंदर एक स्पेशल नोड होती थी जिसको हम लोग रूट कह देते थे, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता था, है ना। जैसे देखो ये जो तीन नोड्स हैं, इन तीनों नोड्स का पेरेंट कौन है भाई? ये स्पेशल नोड जिसको हम रूट कह रहे हैं, है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये और तीन नोड्स बना ली, तो इन तीनों नोड्स का पेरेंट कौन है भाई? ये नोड है ना। और यू कैन से रूट इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ दीज थ्री नोड्स and this node is the parent of these three nodes. Okay, and here we can make two nodes, here we can make two nodes, and so on, whatever way you want you can make. So the main thing is rooted tree की क्या खास बात होती है, जो एक स्पेशल नोड हम लोग डेजिग्नेट कर देंगे ट्री के अंदर, जिसको हम लोग रूट बोलेंगे, और रूट का कोई पेरेंट नहीं होगा। बाकी सारे के सारे नोड्स या तो चिल्ड्रन होंगे, या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे रूट नोड के ही। ये तीनों देखो भाई, ये तीनों नोड रूट के चिल्ड्रन हैं, ये तीनों नोड रूट के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ये दोनों नोड और ये दोनों नोड ये क्या है भाई? रूट के, अच्छा ये दोनों सॉरी हाँ, ये दोनों नोड्स क्या है भाई? रूट के ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन है ना। और ये दोनों नोड क्या है भाई? रूट के ग्रैंड चिल्ड्रन है। आई थिंक सब बेसिक बातें सबको पता होंगे ना। ये चिल्ड्रन हो गई, है ना। और जो नेक्स्ट लेवल पे आएंगी वो सारे क्या हो जाएंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसके उसके नीचे क्या हो जाएंगे? ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो। ये सारा कुछ रूट के हिसाब से चल रहा है ना। फैमिली ट्री भी हम ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट होंगे, फिर उसके नीचे आपके फादर साहब होंगे एंड सो ऑन। सब बकवास बातें भी सबको पता होंगी, सब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ी हुई है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने सारी बातें बोली है, वैसे सब आपको पता होगी, तो मेरे को ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने लाइंस लिखी है, तो वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फटाफट से। देखो भी मैंने क्या लिखा है। वन स्पेशल वर्टेक्स इज नेम्ड एज रूट। एक स्पेशल वर्टेक्स होगा जिसको हम लोग रूट बोल देंगे, एंड इट इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ एनी वर्टेक्स। ये किसी भी वर्टेक्स का चाइल्ड नहीं होगा। ओके, बट ऑल अदर वर्टिसेस आर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन और एंड सो ऑन ऑफ रूट इटसेल्फ। ठीक है, बाकी सारी की सारी नोड या तो चिल्ड्रन है, या ग्रैंड चिल्ड्रन है, या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड सो ऑन ऑफ द रूट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, ग्राफ थ्योरी की कहानी करें हम लोग तो वर्टिसेस बोल के भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्री को एज ए ग्राफ ट्रीट कर रहे हैं ना। मतलब एवरी ट्री इज अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। ये सब फालतू की बातें आप सबको पता होगी ना। ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज नोन एज ट्री, वो सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ट्री की भाषा में बोलेंगे तो इन सबको हम वर्टिसेस बोलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम इन सबको नोड्स बोलेंगे। नोड्स बोलेंगे तो बोलेंगे कि नोड के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ डेटा स्टोर रख सकते हैं एंड सो ऑन। आई थिंक सबको ये सब बातें पता होंगी, बेसिक बेसिक सी बात है, नोट डाउन करो भाई। ठीक है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है भाई, जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलते जाते हैं वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी बदलती चली जाती है। तो ग्राफ थ्योरी में हम लोग वर्टेक्स बोलते रहते हैं, कई जगह ग्राफ थ्योरी में भी नोड वगैरह बोला हुआ है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। नोड और वर्टेक्स आप एक तरीके से ही मान के चल सकते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, है ना। बट वही बात है, नोड बोलोगे तो फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की कहानी आती है, तो फिर नोड में हम कुछ इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बस ये एक खास बात है और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो नोड इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन डाल के रख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, बेसिक बातें थी, सबको पता होंगी रूटेड ट्री की। अच्छा जी, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो रूटेड ट्री में हम लोग यूज करते हैं। रूट, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स, हाइट ऑफ ट्री, लेवल्स एंड सो ऑन, इनको हम लोग अब पढ़ते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया है ना। दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रूटेड ट्री। अच्छा, एक मैं आपको नॉन रूटेड ट्री भी दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये एक नॉन रूटेड ट्री है। यहाँ पे आप बताओ किस नोड को आप कह सकते हो कि वो रूट है ना। मतलब वो किसी की कोई उसका पेरेंट नहीं है एंड सो ऑन, रादर यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो दिस इज अ नॉन रूटेड ट्री। बेसिक बात आई थिंक समझ पा रहे हो आप। चलो भाई आ जाओ वापस। तो रूटेड ट्री में हमने चार डेफिनेशंस पढ़नी है। रूट के बारे में आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा एंड सो ऑन। आगे बचता है जी डेप्थ ऑफ वर्टेक्स, हाइट ऑफ ट्री और लेवल्स इन द ट्री। तो नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री, वो सब हम लोग अब देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने एक एग्जांपल बना रखा है। ठीक है जी, तो इस ये एक रूटेड ट्री है। ए इज द रूट, बाकी सब इसके चिल्ड्रन है, या ग्रैंड चिल्ड्रन है, या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड सो ऑन। किसके? रूट के। रूट के बाकी ये देखो, ये बी और सी चिल्ड्रन हो गए, डी ई एफ जी ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, एच आई ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए एंड सो ऑन। प्लीज आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, ओके जी। और ये जो एफ और जी है, इसका पेरेंट कौन है? सी है ना। सी के चिल्ड्रन कौन है? एफ एंड जी है। ई का पेरेंट कौन है? बी। ये सब फालतू की बात है, सब आपको पता होगी, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है ना। बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इतना भी लेवल हमारे को नहीं गिराना चाहिए अपना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो भाई, पहली डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखो मैंने क्या बोली थी, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स। डेप्थ ऑफ वर्टेक्स की डेफिनेशन देखो भाई क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको दिखा दूंगा। लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू द गिवन नोड।
रूट से गिवन नोड तक का लेंथ ऑफ पाथ निकालो, उसको हम लोग डेप्थ ऑफ नोड कह देते हैं। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ। ठीक है, जो भी पाथ है हमारे पास रूट से गिवन नोड तक का, ये रूट होगी और ये गिवन नोड है, रूट से गिवन नोड तक का जो भी पाथ है उसमें कितनी एजेस हैं आप उनको काउंट कर लो, वो हमारी डेप्थ ऑफ नोड हो जाती है या वर्टेक्स हो जाता है। बात समझ गए? बिल्कुल सिंपल कहानी है, कुछ नहीं है। आप देखो भाई सी ए की डेप्थ क्या है भाई? रूट से रूट तक का कितना, यू कैन से कितनी लेंथ ऑफ पाथ है भाई? 0 है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ, इसका यू कैन से डेप्थ क्या होगी भाई? रूट की डेप्थ होगी जी 0। ठीक है, अलग ही कलर ले लेते हैं ताकि देखने में हमारे को आसानी रहे। रूट की डेप्थ हो जाएगी जी 0। अच्छा जी, बी और सी की डेप्थ कितनी है अभी? देखो बी की डेप्थ बताओ भाई, रूट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यू कैन से नंबर ऑफ एजेस कितनी है, या लेंथ ऑफ पाथ बोलो कितना है भाई? एक ही एज है तो इसकी डेप्थ 1 रहेगी। सिमिलरली सी की डेप्थ भी 1 रहेगी। डी की बोलो भाई 2 है तो इसलिए इसकी डेप्थ 2 रहेगी। ई की बोलो भाई 2 रहेगी। एफ की 2 रहेगी। जी की 2 रहेगी। एच की मेरे ख्याल से देखते ही नजर आ रहा होगा 3 है। आई की 3 है। जे की 4 है और के की 4 है। ठीक है जी, तो डेप्थ का चक्कर समझ में आ गया सब लोगों को। अब आप ये भी सोच सकते थे कि सर देखो आपने हमारे को बोला है कि लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू द गिवन नोड। अब सर अगर एक से ज्यादा पाथ हुए तो किसको ले? अरे महा बकवास क्वेश्चन है भाई। जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे, कोई ज्यादा ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे तो वो बोलते थे कि सर अगर एक से ज्यादा पाथ होंगे तो क्या करेंगे? अरे अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड एग्जैक्टली वन पाथ विल बी देयर, तभी हम उसको ट्री कहेंगे, अदरवाइज हम ट्री नहीं कह सकते। एक से ज्यादा पाथ होंगे तो कहीं ना कहीं साइकिल आई होगी, साइकिल आई है तो फिर ट्री का हुआ भाई। है ना? तो फालतू के क्वेश्चन अपने दिमाग में मत लाना भाई। अगर आप ला रहे हो तो फिर यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं और प्लीज अपनी इंटेलिजेंसी को कंट्रोल में रखो। ठीक है, तो फायदे में रहोगे। तो ऐसे मत बोल देना एक से ज्यादा पाथ होंगे तो क्या करोगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, एक ही पाथ होना है, सीधी सी बात है भाई। ट्री की डेफिनेशन यही कहती है कि बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स एक्जेक्टली वन पाथ विल बी देयर। तो मत बोलना शॉर्टेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, एक से ज्यादा पाथ तो क्या करे एंड सो ऑन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब बकवास बात है। सिंपल बोलो भाई, एक ही पाथ होगा तो बस उस पाथ की लेंथ निकालो, काम खत्म। क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबको डेप्थ का चक्कर समझ में आ गया। तो डेप्थ का मतलब क्या है भाई? रूट से उस नोड तक कितने एजेस हैं, बस दैट्स इट, दिस इज नोन एज डेप्थ। मतलब कितना नीचे है वो, कितना डाउन है रूट से। रूट सबसे ऊपर है ना, रूट से कितना डाउन है वो डेप्थ है ना। डेप्थ क्या होती है भाई? आप किसी चीज की डेप्थ कैसे नापते हो? है ना, कितना मतलब कितना डूंगा है वो कैसे नापते हो भाई? तो वही बात है, आप जैसे एक कुआं है आपके पास, उसकी डेप्थ आपको नापनी है तो आप एक रस्सी डालोगे ना बीच में, है ना, तो उसके जो भी सरफेस होगा उसको टच कर लेगी तो आप देख लोगे भाई इस रस्सी की लेंथ कितनी है, तो उसी तरीके से आप लेंथ नापोगे। तो वही चीज है यहाँ पे, है ना। तो ये किस्म से रस्सी डाली है आपने, ये एफ है, ये कुआं है, आप ए से एफ तक आपने रस्सी डाली है तो देखा है भाई आपने, तो ये तो 2 मीटर की है, जैसे 2 एजेस है तो मान लो 2 मीटर की है, तो आप बोल रहे हो उसकी डेप्थ कितनी है जी? 2 है। इससे इजी वे में मैं नहीं समझा सकता, आई थिंक सबको क्लियर होगा। डेप्थ का बेसिक मीनिंग क्या है, नाम से समझ लो भाई। डेप्थ मतलब कितना नीचे है ना, कितना गहरा है, गहराई नाप रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। ओके जी, डेप्थ के बाद है जी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री इट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वर्टेक्स इन द ट्री। जो भी मैक्सिमम डेप्थ है ना किसकी, किसी भी वर्टेक्स की इन द ट्री, ट्री में आप देख लो किसी भी वर्टेक्स की जो भी मैक्सिमम डेप्थ होगी उसको हम लोग हाइट ऑफ ट्री बोल देते हैं। अब देख लो भी मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे 2 वर्टिसेस की है, कौन कौन? 4 है जी। तो अब हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी जी? 4। बस कुछ नहीं है भाई, मैक्सिमम डेप्थ देख लो भाई, किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, दैट इज नोन एज हाइट ऑफ ट्री। आई थिंक आप पकड़ गए होगे, 4 आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा जी, अगली डेफिनेशन पढ़ो भाई, लेवल। इफ वी टेक ऑल द वर्टिसेस ऑफ सेम डेप्थ देन वी गेट अ लेवल। ठीक है, अगर हम सारे वर्टिसेस सेम डेप्थ के ले लेंगे ना तो हमारे को लेवल मिल जाएगा। जैसे ए वर्टेक्स तो इसको क्या बोलेंगे जी? लेवल 0। लेवल 0 डेप्थ है ना, सेम डेप्थ, डेप्थ वाली बात बोल रहे हैं। तो ए की डेप्थ कितनी है भाई? रूट था ना भाई ए, तो इसकी डेप्थ कितनी थी? 0 थी। तो ठीक है जी, तो ए हो गया जी लेवल 0। अच्छा, बी और सी ये लेवल 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? बी कॉमा सी ये क्या हो जाएगा जी? लेवल 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर डी ई एफ जी ये हो जाएगा जी लेवल 2। चेक कर लो भाई एक बार, डी एफ जी है ना, हाँ डी एफ जी है जी लेवल 2। एच आई लेवल 3, जे के लेवल 4। ठीक है जी, एच आई लेवल 3, एच आई लेवल 3, जे के लेवल 4। समझ गए? तो क्या करना है भाई, सारे वर्टिसेस को ले लो जो सेम डेप्थ पे हैं उसको हम लोग लेवल बोल देते हैं। तो अब आप समझ गए होगे भाई, ये आई थिंक नोट कर लेना एक बारी, है ना, सभी लोग आराम से नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखो ये हो गया जी लेवल 0, ये हो गया जी लेवल 0, ये हो गया जी लेवल 1, ये हो गया जी लेवल 2। ठीक है, अलग कलर ले लूं, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा आप लोगों को देखने में भी।
हाँ जी, कौन सा कलर ले ले, चलो ये ले लेते हैं जी। हाँ जी, तो ये हो गया जी लेवल 0, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, ठीक है जी। LEVEL, लेवल 2, ये हो गया जी लेवल 3, और फाइनली ये हो गया जी लेवल 4। अब अलग अलग किताबों की अलग अलग कहानियां, अब यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा मत करना सर इसको लेवल 1 बोलो, इसको लेवल 2 बोलो एंड सो ऑन। तो एक एक्चुअली स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। जब भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉपर्ली बता देंगे कि रूट इज एट लेवल 1 या रूट इज एट लेवल 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से प्रॉपर बताया जाता है। तो आप टेंशन मत लेना भाई, हर किताब की अलग अलग कहानी है, और क्योंकि ये एक्चुअली ट्री एक कंसेप्ट है ना, तो जिसको जैसा मन करता है वैसे वो बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कोई ये बात, कोई इस बात का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी को लेवल 0 मानना है आपको, आप इसको लेवल 1 भी मान सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे करना है आपको। कुछ ऑथर इसको लेवल 0 बोलते हैं, कुछ ऑथर इसको लेवल 1 बोल देते हैं एंड सो, तो इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके जी, तो ये कुछ स्टैंडर्ड बातें नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा आराम से, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको टाइम देता हूँ नोट डाउन करने के लिए, फटाफट ये एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये डेप्थ, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, फिर ये हाइट ऑफ ट्री वाली डेफिनेशन नोट डाउन करो, फिर लेवल वाली बात नोट डाउन करो, कर लिया जी। अच्छा जी, अब देखो ये मैंने लिखी भी हुई है बात जो मैं अभी बोल रहा था। वी में फाइंड डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट बुक्स, लाइक सम ऑथर से डेप्थ ऑफ इज फॉर वर्टेक्स एंड हाइट इज फॉर ट्री। ये भी एक्चुअली वही बात है, कई किताबें कहते हैं कि डेप्थ वर्टेक्स की होती है, हाइट ट्री की होती है, लेकिन हाइट वर्टेक्स की भी हो सकती है ना, डेप्थ ट्री की भी हो सकती है एंड सो ऑन, ये सब फालतू की बातें हैं। मतलब वही बात है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, गेट एग्जाम में प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि वो क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हाइट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं जैसे किसी किसी किताबों में आपको हाइट ऑफ वर्टेक्स भी मिल सकता है। हाइट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम दैट नोड, वर्टेक्स या नोड टू द फारदेस्ट लीफ नोड, ठीक है। आप जैसे देखो, आप सपोज कर लो मैं आपको सी की हाइट बोलूं, तो फारदेस्ट लीफ नोड क्या है भाई, दो ही है ना, दोनों ही वही एक ही डिस्टेंस पे है, तो इसकी हाइट हो जाएगी जी 1, सी की हाइट क्या हो जाएगी 1, ऐसे एफ और जी, इनसे आगे तो और कुछ है ही नहीं, खुद ही लीफ है तो लीफ की हाइट 0 रहेगी। अच्छा जी, अब बी की हाइट बोलो भाई, बी की हाइट क्या होगी, देखो भाई ये एक लीफ नोड यहाँ बैठी है डिस्टेंस 1 पे, दो डिस्टेंस पे भी एक लीफ नोड बैठी है, तीन डिस्टेंस पे भी दो लीफ नोड बैठी है, तो किस वाले को पकड़ोगे भाई जी, फारदेस्ट लीफ नोड। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस फ्रॉम द you can say height of a node is the distance of that node from the farthest leaf node, या number of edges between, maximum number of edges between the given node and the leaf node, ऐसे बोल सकते हो आप, maximum number of edges between the given node and the leaf node, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। हाँ जी, तो यहाँ पे हाइट बी की कितनी आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। आपको लग रहा होगा कि सर ये देखो सी और बी तो सेम हाइट पे बैठे, अरे भाई ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, सी और बी सेम हाइट पे नहीं बैठे, सी हाइट 1 पे है और बी एक्चुअली हाइट 3 पे है। और ए की हाइट बताओगे कितने भी, देखो यहाँ से देखो भाई ये जो है ये 2 हाइट है, यहाँ से देखो भाई 1 2 3 4 4 हाइट है ना, तो फिर ए की हाइट क्या हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी, और यही आप हाइट ऑफ ट्री बोल सकते हो 4। और मैंने हाइट ऑफ ट्री क्या बताई थी भाई, मैक्सिमम डेप्थ देख लो भाई किसी भी नोट की, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ 4 आ रही थी, तो वो 4 हाइट थी ट्री की एंड सो ऑन। अलग अलग किताबें अलग अलग बातें, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट वे आउट है जी, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ वहां पे ट्री का टॉपिक आएगा, वहां पे सारी बातें कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बोल रहा हूँ, ठीक है जी। ग्राफ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी कहानी कर रहा हूँ, और मेरे को मैथमेटिकल चीजें पढ़ानी है भाई, यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी क्लियर करने बैठूंगा तो टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में सारा कुछ क्लियर करेंगे ना भाई, है ना। जब मैं प्रॉपर किताबों में घुस घुस के आपको बताऊंगा, जैसे आपकी जो सबसे बेस्ट किताब है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की, कोरमैन के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, तो मैं वो आपको समझाऊंगा, सबसे बेस्ट बुक है भाई वो, है ना। उसी को फॉलो करो, गेट एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पुट होते हैं लगभग, तो उसी की डेफिनेशंस मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा, क्या कोरमैन कैरी है एंड सॉ, ठीक है। तो जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आएंगे तो उसके हिसाब से हम बातें करेंगे। अभी हम ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट बुक नरसिंह देव है, नरसिंह देव के हिसाब से मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ कुछ केनेथ रोजन में से पढ़ा रहा हूँ एंड सॉ, ठीक है। तो प्लीज परेशान मत होना, जो डेफिनेशन बता रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर कुछ चेंजेस होंगे गेट एग्जाम में, क्योंकि आपने बेसिक डेफिनेशन पकड़ लिया है, तो जो भी चेंज होकर डेफिनेशन आएगी गेट एग्जाम में, यू कैन पिक अप वेरी इजीली, एकदम आप पिकअप कर लोगे। अच्छा जी, सर ने इस टाइप से भी बताया था, तो शायद ये डेफिनेशन गेट एग्जाम फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से हमारे को क्वेश्चन सोल्व करना है एंड सो। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, मैं बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर करता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, ठीक है जी। ओके जी, तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को।
नोट डाउन कर लेना ये सब, है ना। तो अलग अलग किताबों की अलग अलग कहानी है, टेंशन मत लेना। तो जब भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पुट होगा, वो पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे, या तो ब्रैकेट में दे देंगे डेफिनेशन, हाइट की डेफिनेशन क्या वो यूज कर रहे हैं, लेवल क्या मान के चल रहे हैं, एंड सो वो सब कुछ आपको ब्रैकेट में बताएंगे। पढ़ाने का फायदा ये हुआ, आप बोलोगे कि सर सब कुछ ब्रैकेट में आता ही है, जब सब कुछ बताया जाता है गेट एग्जाम में, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ लोगे तो एक बार आंखों से निकला हुआ होगा तो ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो बिल्कुल नया कंसेप्ट लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये सब क्वेश्चन, है ना। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अब देखो भाई 3 टाइप के रूटी ट्री चलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन भी अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, बट आपको जो मैं बताऊंगा दैट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन, है ना। और उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे, जो भी कुछ होगा वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे मैं ये डेफिनेशन जो आपको पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, स्टैंडर्ड बातें हैं ये। कुछ चेंजेस होंगे तो गेट एग्जाम में जो डेफिनेशन आएगी उसको फॉलो करना, भी क्वेश्चन से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, प्रोफेसर से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, गेट एग्जाम में बैठे बैठे जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। अब 3 तरह के रूटी ट्री होते हैं भाई, एमएरी ट्री, फुल और स्ट्रिक्ट एमएरी ट्री, और कंप्लीट एमएरी ट्री। ठीक है जी, तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे एमएरी ट्री, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, भी हर जगह से मिलेगी। फुल और स्ट्रिक्ट की डेफिनेशन से मिलेगी, कंप्लीट में कुछ कुछ गड़बड़ आ सकती है, तो वो मैं भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो भाई पहले एमएरी ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और वही बात है, अलग अलग उसकी अलग अलग कहानी, तो ज्यादा टेंशन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको घुसना नहीं है। और आप बोलो कि सर आपने तो यही पढ़ाई थी, गेट एग्जाम में तो कुछ और आई है, बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज टेंशन मत लेना, जैसा गेट एग्जाम का आएगा हमारे को वैसा फॉलो करना पड़ेगा चुपचाप से। उन पे हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते, है ना, क्योंकि पता नहीं ना प्रोफेसर किस किताब में से क्वेश्चन बना रहा है, और अगर वो अपनी डेफिनेशन बना रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड चीजें नहीं है ये, है ना। ट्री इज अ कंसेप्ट, तो इस कंसेप्ट को आप जैसा चाहो वैसे आप यू कैन से देख सकते हो, वैसे ही उस पे फॉर्मूलेस बना सकते हो, एंड सो। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, सबको फ्रीडम है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ऐसा ही है, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा होगा ना भाई, है ना। ये देखो मैंने एक ट्री बनाया, मैं इस बात पे अड़ जाता हूँ कि ये लेवल 0 है ना, और आप अड़ जाओ कि नहीं ये लेवल 1 है, तो कौन सही है और कौन गलत है? कोई इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये सही है ये गलत है, आपकी मर्जी है भाई, जो आप मान के चलो। ट्री एक कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए, बाकी जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है, जैसे काम करना है वैसे करो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए भाई कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता चीजों का, ठीक है जी। चलो बार बार मैंने नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चलो आते हैं अपनी बात पे, और एमएरी ट्री की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एमएरी ट्री देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, देखो भाई पहली बात तो ध्यान रखना, रूटी ट्री होना चाहिए, है ना, हम रूटी ट्री पे ही चल रहे हैं ऑब्वियसली। देखो मैंने लिखा भी था 3 टाइप्स ऑफ रूटी ट्री, तो सारे के सारे ये ध्यान रखना भाई, कैसे रहेंगे भाई, ये रूटेड ट्री ही रहेंगे, नॉन रूटेड में ये सारी कहानी नहीं होती भाई, ठीक है। ओके जी, तो देखो भाई लिखा हुआ है हमने, रूटेड ट्री इज कॉल्ड एमएरी ट्री इफ एंड ओनली इफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसी लेस देन इक्वल टू एम। एनसी क्या है भाई? एनसी क्या है भाई? नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड कैन हैव, नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड कैन हैव, ठीक है। तो कोई भी नोड कितने चाइल्ड ले सकती है, उसकी रेंज है भाई 0 से लेकर m तक, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, एमएरी ट्री। कम से कम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप m तक रख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब देखो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। जैसे हमारे पास ये ट्री गिवन है और आपको बताना है भाई वैल्यू ऑफ m क्या है ना, तो मतलब कि ये m मेरी ट्री जो है ये m क्या है ना। तो अब देखो भाई आराम से हर एक नोड के देखो भाई रूट के 2 चिल्ड्रन है। अब ए नोड के 4 चिल्ड्रन हैं, इस नोड के 2 हैं, इस नोड के 3 हैं, इस नोड के 3 है, तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है? 4। तो मैक्सिमम देखो भाई नंबर ऑफ चाइल्ड नोड कैन है, तो यहाँ पे 0 से लेकर नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं ना भाई, देखो आप आराम से। तो m की वैल्यू क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है 4 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? ये 4 एरे ट्री हो गया, 4 एरे ट्री, ये जो हमने बना करके दिखाया है आपको, दिस इज 4 एरे ट्री। क्लियर हुआ सब लोगों को? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, बहुत सिंपल सी कहानी है भाई। 0 से लेकर m तक हो सकते हैं ना भाई, तो अब हमने 0 से लेकर 4 तक हम क्या पा रहे हैं, किसी भी नोड के चाइल्ड कितने हैं? 0 से लेकर 4 तक। इस नोड के 0 चाइल्ड है, इस नोड का 0 चाइल्ड है एंड सो ऑन, लेकिन इस नोड के 4 चाइल्ड थे, तो मैक्सिमम 4 ही आ रहे थे, तो 0 से लेकर 4 तक हम नंबर ऑफ चाइल्ड ले पा रहे हैं कोई भी नोड, तो इसलिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 4, तो इसलिए इट इज अ 4 अरे ट्री। अच्छा जी, अब देखो अब मैंने क्या बोला है भाई, m व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ a इज रिमूव्ड। a को रिमूव कर दो भाई, फिर मैं आपसे पूछूं तो नोट डाउन कर लिया एक बार आपने? हाँ जी, तो अब देखो सपोज कर लो मैंने a को रिमूव कर दिया, लो जी, जैसे मैंने a को रिमूव किया, अब इस टाइप से हमारे पास ट्री बच गया है। अब आप जरा मुझे समझाओ इसमें वैल्यू क्या होगी, तो देखते नजर आ रहा होगा भाई, देखो इस नोड का एक ही चाइल्ड है, इस नोड के 2 चाइल्ड है, इस नोड के 3 है और इस नोड के 3 है, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है जी? 3 आ रहा है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लीज आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये हो जाएगा जी 3 एरे ट्री। 3 एरे ट्री इफ a इज रिमूव्ड, तो मैक्सिमम हर एक नोड के मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 चाइल्ड हो रहे हैं, तो ठीक है जी, इट विल बी 3 एरे ट्री।
आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बेसिक कहानी थी, ठीक है जी। आप एक बात ये ध्यान रखना भाई, इफ m इज इक्वल टू 2 देन वी गेट 2 एरे ट्री। ऑब्वियस सी बात है भाई, m की वैल्यू 2 होगी तो 2 एरे ट्री आ जाएगा, m की वैल्यू 4 होगी तो 4 एरे ट्री आ जाएगा, 5 होगी तो 5 एरे ट्री आ जाएगा, एंड सो ऑन। m इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 एरे ट्री आ जाएगा, व्हिच इज आल्सो नोन एज बाइनरी ट्री। ये सबको पता होगा भाई, 2 एरे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहेंगे, एंड वी विल स्टडी ये सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम लोग पढ़ते रहेंगे। सबको पता है भाई, बाइनरी ट्री के बारे में हम लोग ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो 2 एरे ट्री इज नोन एज बाइनरी ट्री। तो 2 एरे ट्री की क्या कहानी होगी भाई, चाइल्ड नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो कितने क्या हो सकते हैं भाई, किसी भी नोड के या तो 0 चाइल्ड होगा, या 1 चाइल्ड होगा, या 2 चाइल्ड होगा। समझ गए होगे आप लोग, आई थिंक मैं क्या कहना चाहता हूँ, या तो किस एक भी चाइल्ड ना हो, या एक चाइल्ड हो, या 2 चाइल्ड हो, किसी भी नोड के, है ना, तब हम उसको क्या कह देते हैं जी, बाइनरी ट्री कह देते हैं। अब देख लो फटाफट से, ये देखो भाई, ये बाइनरी ट्री है कि मैंने पूछा आपसे, देखो इसके 2 चाइल्ड है, इसका 1 चाइल्ड है, ठीक है, जिसके 2 चाइल्ड है, ठीक है, जिसके 2 है, इसके 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और इसका 0 है, ठीक है जी। तो हर एक नोड के या तो 0 या 1 या 2 चाइल्ड है, तो इसका मतलब ये परफेक्टली बाइनरी ट्री है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक कहानी है, सबको पता होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से मेरे को इस पे टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ये स्टैंडर्ड है, ये हर किताब में ये मिलेगी, एम मेरिटरी क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, यहाँ तक भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी जी, फुल और स्ट्रिक्ट एमेरिटरी। फुल बोलो या स्ट्रिक्ट बोलो, एक ही बात होती है, एमेरिटरी, ठीक है जी। अब देखो इसकी डेफिनेशन सिंपल है भाई, इतना क्या, यहाँ पे हमारे पास रेंज थी ना भाई, देखो एमेरिटरी में क्या थी भाई, एमेरिटरी में हमारे पास रेंज थी, एक बार ये देखो आराम से, एमेरिटरी में हमारे पास रेंज थी 0 से लेकर m तक, आप कितने भी चाइल्ड रख सकते हो, मतलब एक नोड कितने भी चाइल्ड रख सकती है। लेकिन अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, या तो 0 रखो या m रखो, या तो 0 या m, बीच में आप कोई वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम उसको फुल या स्ट्रिक्ट एमेरिटरी कह देते हैं। या तो 0 चाइल्ड होंगे या m चाइल्ड होंगे। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, a rooted tree is called full or strict emeritry if and only if nc number of child is either 0 or m, मतलब या तो 0 या m, बीच में और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, तो मतलब डायरेक्टली 0 या m। 0 कौन रखेगा भाई, ऑब्वियस बात है लीफ नोड। और इंटरनल नोड कितने रखेंगे भी, एग्जैक्टली m चाइल्ड, है ना, 1 2 3 4 सब खत्म, सिर्फ एग्जैक्टली m रखा जाएगा एमेरिटरी में। हाँ, तो इसी से मैंने लिखा भी हो, देखो दैट इज लीफ विल हैव 0 चिल्ड्रन एंड एवरी इंटरनल नोड विल हैव एग्जैक्टली m चिल्ड्रन। हर एक इंटरनल नोड के पास एग्जैक्टली mm चिल्ड्रन होंगे, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास ये बना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इज इट फुल 3 एरे ट्री। तो देख लो भाई, इस नोड के कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, वैसे काटा लगा देना। मैंने क्या बोला था, हर एक इंटरनल नोड के, रूट इज आल्सो इंटरनल नोड, हर एक इंटरनल नोड के मतलब नॉन लीफ नोड, है ना, ऐसे बोलो नॉन लीफ नोड। लीफ नोड के तो 0 चाइल्ड होंगे, तो जिसका भी एक भी चाइल्ड होगा वो नॉन लीफ नोड हो जाएगी, है ना। तो हर एक नॉन लीफ नोड के एग्जैक्टली m चिल्ड्रन होने चाहिए। तो m यहाँ पे क्या है जी, 3 है, तो हर एक नोड के, हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन होने चाहिए थे। यहाँ पे रूट के 2 चिल्ड्रन बैठे हैं, वहीं पे काटा लगा के भाग जाना भाई, ये 3 फुल 3 एरे ट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो भाई, ये 3 एरे था, ये इसके 3 चाइल्ड है, इसके भी 3 चाइल्ड है, बाकी तो लीफ नोड है, उनके 0 चाइल्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके 2 कहां से आ गए, ये टेंशन पैदा कर दी, तो ये फुल 3 एरे ट्री नहीं बनेगा, ठीक है जी। अब देखो भाई, अब मैंने क्या किया भाई, ये देखो, अब अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और डाल देता, है ना, तो फिर ये 3 एरे ट्री बन जाता। बेसिक सा बात है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो भाई, क्या ये फुल 3 एरे ट्री है, ये देखो भाई, यहाँ पे इसके 3 चाइल्ड हैं, इसके भी देखो 3 चाइल्ड हैं, ये 0 चाइल्ड, ठीक है, लीफ होगी। इसके देखो भाई 3 चाइल्ड है, ठीक है जी, इसके 3 चाइल्ड है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो फुल 3 एरे ट्री है ये। पकड़ गए। अगला देखो भाई, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री मतलब वही बात है, बाइनरी मतलब 2 एरे ट्री, फुल 2 एरे ट्री मतलब फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा, या तो 0 या 2 चाइल्ड होंगे, बीच में मतलब किसी के भी 1 चाइल्ड नहीं होंगे, या तो 0 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। देखो भाई, इसके ये के रूट नोड इज अ टाइप ऑफ इंटरनल नोड। हाँ जी, इसके 2 चाइल्ड है, ठीक है जी। इसके देखो भाई, ये भी इंटरनल नोड थे, इसके 2 चाइल्ड है, इसके देखो भाई 2 चाइल्ड है, इसके देखो भाई 2 चाइल्ड है, इसके देखो भाई 2 चाइल्ड है, फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई, इट इज अ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे या फिर 0 चाइल्ड होंगे, बस 2 ही कहानी है, बीच में 1 का कोई चक्कर नहीं है, मतलब किसी भी नोड का एक चाइल्ड हो, दैट इज नॉट अलाउड। अब जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, वह तो खींचने वाली बात है, आप पकड़ गए होगे, बट स्टिल बताओ भाई, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है। देखो भाई, इसके 2 चाइल्ड, इसका 1 चाइल्ड, बस वहीं पे काटा लगा दो, इसका 1 चाइल्ड कैसे आ गया भाई, ठीक है। हर एक इंटरनल नोड को 2 चाइल्ड होने चाहिए थे। आई थिंक क्लियर होगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, नोट डाउन करो भाई फटाफट, ठीक है जी। ओके जी, फुल और स्ट्रिक्ट एमेरिटरी हमने देख लिया है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी कंप्लीट एमेरिटरी, ठीक है जी, कंप्लीट एमेरिटरी। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आते हैं, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जो गेट एग्जाम बोलेगा, बार बार समझा रहा हूँ, जो गेट एग्जाम बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। अब कई बारी फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एक जैसे बोल दिया जाता है ना। तो जो गेट एग्जाम का आएगा उस हिसाब से चलेंगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा।
जैसा कहा जाएगा वैसे चुपचाप से काम कर लेना। मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दे दी है। अब वो फायदा क्या होगा, जब भी गेट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इमीडिएटली उसको पिक कर लोगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कंप्लीट वाली जो फुल है, अगर सपोज कर लो कंप्लीट और फुल एक ही बात कह रहा है गेट एग्जाम में, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ इस टाइप से समझ में आ रहा है आपको कि डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि जो वो फुल बाइनरी ट्री कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो बस कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, तो वही सारा कुछ अपने दिमाग से निकाल के फुल वाले में कॉपी पेस्ट कर देना। समझ रहे हो, गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसने फुल बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन दी वो है जो मैंने आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री में पढ़ाई, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो भी मैं आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री में सारा कुछ पढ़ाऊंगा वही अपना गेट एग्जाम में फुल बाइनरी ट्री में कॉपी पेस्ट करके आ जाना। सो सिंपल। इसलिए मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना भाई, है ना। एक बार मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दूंगा, फिर गेट एग्जाम में जो भी वेरिएशंस आएंगे आप उनको अपने आप से बड़ी जल्दी पकड़ करके आंसर कर पाओगे। ठीक है जी, आई थिंक समझ चुके होगे। ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने का कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। चलो जी, अब फटाफट से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कंप्लीट एमएलटी वैसे बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कंप्लीट एमएलटी का मतलब यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या है भाई, फुल होना चाहिए। पहली बात तो ध्यान रखना, फुल होना चाहिए और सारी के सारी लीफ नोड एक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो फुल होना चाहिए, दूसरी बात सारी की सारी लीफ नोड एक लेवल पे होनी चाहिए। मतलब इन द सेंस ये देखो भाई, अगर मैं आपके सामने ये बनाऊं, ठीक है जी, ये मैंने फुल 3 एरे ट्री बनाया है, तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं जी नहीं, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो लीफ नोड है ये लेवल 1 पे बैठी है और ये लीफ नोड लेवल 3 लेवल 2 पे बैठी है। तो मैंने क्या कहा, सारी की सारी लीफ नोड एक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, तो वो तो नहीं बना था, रादर चलो मैं अलग से बना देता हूं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो भाई, ये हमारा कंप्लीट 3 एरे ट्री नहीं है। अच्छा जी, अब मैं एक और बनाता हूं, मेरे ख्याल से अब आप पकड़ गए होगे, है ना। अच्छा जी, ये बताओ भाई, क्या ये कंप्लीट फुल एरे ट्री है? तो आप बोलोगे सर देखो लीफ नोड तो सारी एक लेवल पे है, लेकिन एक्चुअली ये फुल बाइनरी फुल 3 एरे ट्री नहीं है, टर्नरी ट्री भी आप इसे कह सकते हो। फुल क्यों नहीं है भाई? ये देखो भाई, इस नोड के दो दो चाइल्ड है, ये कैसे होगा भाई? तो ये भी बकवास है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो दो बातें ध्यान रखनी है बस आपको, है ना। एक तो फुल होना चाहिए, जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है उसके हिसाब से, एक तो फुल होना चाहिए। दूसरी बात, लीफ नोड सारी एक लेवल पे होनी चाहिए, लीफ नोड सेम लेवल। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो अब देखो भाई अगला, आप जैसे मैं ऐसे बना के देता आपको, ठीक है जी। अब इसमें देखो भाई, सारी की सारी लीफ नोड सेम लेवल पे बैठी है ना भाई, और हर एक नोड के देखो भाई तीन तीन चिल्ड्रन है ना भाई, या तो 0 या 3 जी, या तो 0 या 3, तो फुल वाली बात कंप्लीट है। ठीक है, फुल वाली बात यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि या तो 0 चाइल्ड है या 3 चाइल्ड है। अच्छा जी, लीफ नोड सारी सारी सेम लेवल पे है भाई, लीफ नोड देखो भाई सारी सारी सेम लेवल पे, हाँ जी है। तो बस ठीक है जी, तो ये होगा जी कंप्लीट। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है जी, तो कंप्लीट में बस एक एक्स्ट्रा यू कैन से असम्पशन हमने डाल दिया, एक तो फुल तो है ही है जो आपको मैंने पढ़ाया था, बस लीफ नोड सारी सेम लेवल पर होनी चाहिए, ये एक और कंडीशन एक्स्ट्रा डल चुकी है। ठीक है जी, तो अब पढ़ो डेफिनेशन, आपको समझ आएगी। अ रूटेड ट्री इज कॉल्ड कंप्लीट एम ट्री इफ एंड ओनली इफ एनसी इज, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड इज ईदर 0 और m, दैट इज लीफ नोड हैव 0 चाइल्ड एंड एवरी इंटरनल नोड विल हैव एग्जैक्टली m चाइल्ड। ये यहां तक फुल की डेफिनेशन कॉपी पेस्ट हो चुकी है। उसके आगे क्या कह रहे हैं, एंड एवरी लीफ नोड इज एट सेम लेवल। ठीक है, हर एक लीफ नोड सेम लेवल पे होगी, ये चीज बस इन्होंने एक्स्ट्रा कही है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर सिंपली वी कैन से, अच्छा ये डेफिनेशन क्लियर होगी सब लोगों को, जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। अब एक तरीका और है इसको समझाने का, वी कैन, बहुत सिंपली रफली मैंने लिखा है, सिंपली वी कैन से दैट एवरी लेवल इज कंप्लीटली फुल। हर एक लेवल अगर आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा ना, तब मैं उसको कंप्लीट एमिनेटरी कहूंगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो बाइनरी में एग्जांपल लेता हूं, ये देखो भाई, जैसे ये हर एक लेवल हमारा पूरा भरा पड़ा है, ये रूट नोड है, इसके इसको तो हम दो नोड यहाँ पे दिखा नहीं सकते, एक ही दिखाएंगे। अगला देखो, इसके एग्जैक्टली दो दो चाइल्ड, ठीक है जी, और इसके इसका कोई आगे कोई चाइल्ड नहीं है क्योंकि लीफ नोड्स है, पूरा लेवल भरे हुए हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब देखो, ये देखो, हाँ जी, ये भी कंप्लीट है। देखो पूरे सारे लेवल भरे पड़े हैं कि नहीं, देखो कोई भी लेवल बीच में छूटा नहीं हुआ। अब ये देखो भाई, ये भी कंप्लीट है ना। ये देखो आगे आगे एक्सपेंड करते चले जाओ, ये भी कंप्लीट है। समझ गए? तो बहुत जल्दी आप काम करोगे, पूरे भरे, बस ऐसे रफली याद रख लो, हर एक लेवल पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तब मैं उसको कंप्लीट कहूंगा। ठीक है जी। आप देखो, ये देखो, ये भी कंप्लीट 3 एरे ट्री था। क्यों? क्योंकि देखो भाई, हर एक लेवल पूरा भरा हुआ है। देखो पहले लेवल पे एक नोड रूट नोड तो है ना, इसको हम 0th लेवल कह रहे थे। ये देखो भाई, यहाँ पे 3 चाइल्ड, अब हर एक आगे 3 ने आगे देखो, हर एक के 3 3 चाइल्ड है। तो मतलब हर एक लेवल भरा हुआ है, कहीं पे कोई हमने खाली जगह नहीं छोड़ रखी, तब हम उसको कंप्लीट एम एरे ट्री कह पाएंगे, है ना। तो मतलब एवरी लेवल एम चाइल्ड, बस एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल ऑब्वियसली हमारा पूरा लीफ नोड का ही होगा।
सारा भरा हुआ होना चाहिए, बस रफली याद रखो बस, ठीक है। सारा का सारा हर एक लेवल भरा हुआ होगा, कंप्लीटली फुल पैक्ड होगा, कहीं कोई और एक्स्ट्रा नोड आने की जगह नहीं बचेगी, तब हम उसको क्या कह देंगे, कंप्लीट एमएलए ट्री। ठीक है जी। तो नया लेवल अगर आप शुरू करें तो उसको पूरा भरना पड़ेगा भाई, छोड़ना नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये ऐसे करके छोड़ दिया, तो अगला लेवल आपने शुरू किया उसको पूरा भरो भाई, छोड़ना नहीं है, पूरा भरो मतलब ऐसे पूरा भर दो फिर इसको पूरा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। मेरे ख्याल से इससे सिंपल मैं आपको और नहीं बता सकता, आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप इसको नोट डाउन करो, मैं छोटा कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करेंगे। ठीक है जी, कंप्लीट है मिलिट्री, नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है जी, कर लिया नोट डाउन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। देखो भाई नेक्स्ट है जी ऑलमोस्ट कंप्लीट एमेरिटरी। देखो मैंने ये डेफिनेशन में एक्चुअली लिखा नहीं था, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन टाइप के रूटी ट्री हैं, एमएरए, फुल और स्ट्रिक्ट एमेरिटरी और कंप्लीट एमेरिटरी। ऑलमोस्ट कंप्लीट के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये डेफिनेशन काफी बुक्स दे रही हैं और काफी बुक्स नहीं भी दे रही हैं, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ बट मुझे था कि एक बार मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि ऐसे ना लगे कि ये टर्म स्किप हो गई है, क्योंकि स्किप करना आपको पता है मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है तो जो आपने हीप के बारे में पढ़ा होगा ना भाई, सारा कुछ वही है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फुल्ड, ठीक है, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल एंड इन लास्ट लेवल नोड्स आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सारे लेवल्स भरे हुए हैं भाई एक्सेप्ट लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में भी आप नोड्स फिल कर सकते हैं, मतलब लास्ट लेवल हमने खाली छोड़ रखा है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, बट हम जब अगर लास्ट लेवल पे नोट्स डालना शुरू करेंगे तो लेफ्ट टू राइट डालना शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जैसे हम थ्री एरे ट्री की बात करते हैं, ठीक है जी, तो ये क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्री एरे ट्री है? यस, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्री एरे ट्री है, क्योंकि हमने क्या किया देखो भाई, इस नोड के तीन चाइल्ड और इस नोड के दो चाइल्ड, है ना, तो मतलब हमने यू कैन से जो भी डाला है, मतलब जो भी लास्ट लेवल है हमने उसको फिल कैसे किया, लेफ्ट टू राइट फिल किया है। अब जैसे सपोज कर लो मैं ऐसे आपको दिखा देता, ठीक है, जैसे ये, तो ये कोई कंप्लीट थ्री एरे ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्री एरे ट्री नहीं है, क्योंकि देखो जो लेवल 0 है ये तो ऑब्वियसली फुल है, लेवल 1 भी फुल है, बट जो लेवल जो लास्ट लेवल था हमारे पास, सिंपल बात ऐसे करो, जो लास्ट लेवल था वो फुल तो नहीं है, और हमने उसमें लेफ्ट टू राइट नहीं डाला भाई, हमारे को पहले इस नोड के तीन चाइल्ड बनाने थे, उसके बाद मेरे को यहाँ शिफ्ट होना था, उससे पहले मैं शिफ्ट नहीं हो सकता था, बट मैं पहले यहाँ पे दिखा चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट एमएलए ट्री नहीं है ना, आई थिंक पता होगा। और बाइनरी ट्री में हम जैसे कहानी करते थे, बाइनरी ट्री में तो लेफ्ट राइट का फंडा होता है। अब ये देखो जैसे ये हमारी रूट नोड होगी, तो ये लेफ्ट चाइल्ड ये राइट चाइल्ड, है ना, तो आप देखो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक राइट चाइल्ड दिखा दिया, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हीप भी नहीं है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम लोग हीप का नाम दे सकते हैं, है ना, और वही बात है थ्री एरे ट्री में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्री एरे ट्री को भी हम हीप कह सकते हैं, तो थ्री एरे हीप हो सकता है एंड सो ऑन। खैर इतना मैं अभी घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम एल्गोरिथम्स में वो सब पढ़ेंगे, तो बेसिकली मैं इतनी बात करता हूँ बाइनरी में हम कहानी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर मैं हीप मान के चलता हूँ, है ना, अगर हम वही चीज लेके चलते हैं तो ये हीप नहीं बना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ये, हाँ ये हीप है, ठीक है जी, और अगर हमने ये बात करी तो ऑब्वियसली ये हीप नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पहले ये दोनों चाइल्ड हमारे को कंप्लीट करने थे, उसके बाद ही तो हम बात कर पाते हैं ना भाई, इसके दो चाइल्ड हमने कहाँ कंप्लीट किए, तो उससे पहले आप इधर कैसे शिफ्ट हो गए, तो इट इज नॉट अलाउड। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, और डिटेल तो जब मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपको हीप पढ़ाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन दे दिया। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट एमएलए ट्री का मतलब क्या होगा भाई, हम लोग लास्ट लेवल एक्सेप्ट लास्ट लेवल, हर एक लेवल को हमने पूरा भर दिया, और लास्ट लेवल में हम लोग जब भर रहे हैं नोट्स को तो लेफ्ट टू राइट भर रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, वैसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो थ्री एरे ट्री होता है उसमें लेफ्ट राइट मिडल ऐसा कुछ कहानी नहीं करते हैं, तो वो सब बातें खैर मैं आपके साथ एल्गोरिथम्स में डिस्कस करूंगा भी सही, ठीक है जी। अगर हमने कोई थ्री एरे ट्री बनाया तो आप इसको ऐसे लेफ्ट बोलो, इसको मिडल बोलो, इसको राइट बोलो, जनरली इस टाइप की टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। ऐसे फिर फोर एरे ट्री में क्या करोगे, तो इसको बोलोगे लेफ्ट, ये राइट, और ये क्या है भाई, है ना, तो इसलिए ज्यादातर ये सब टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है, तो ज्यादातर जो ये लेफ्ट राइट वाली टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ बाइनरी ट्री में चलती है और कहीं नहीं चलती है, ठीक है। और वही बात है, वही जबरदस्ती कोई किताब आपको दिखा दे कि ऐसे टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो ठीक है भाई वो कर लेंगे। क्वेश्चन आ गया इस टाइप से भाई, हमारे पास थ्री एरे ट्री है, उसमें ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा और ये मिडल होगा, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, बट स्टैंडर्ड नहीं है ये, बस इतना ध्यान रखना आपको, स्टैंडर्ड नहीं है। और जो बाइनरी ट्री होता है उसमें स्टैंडर्ड है लेफ्ट राइट एंड सो, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो भाई इसको मैं एक स्क्रीन पे कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, करो भाई नोट डाउन, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट एमएलए समझ में आ गया, अच्छा। और काफी सारी बुक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट एमएलए को कंप्लीट एमएलए बोल देती हैं,
तो इसलिए मैं आपको टर्म्स एंड यू कैन से टर्मिनोलॉजी क्लियर करता चला जा रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चे के दिमाग में 1% का भी कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट एमिनेटरी को कंप्लीट एमिनेटरी बोल देती हैं, बट मैंने आपको कंप्लीट एमिनेटरी देखो अलग से पढ़ाया है, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया? चलो भाई ठीक है जी। आप देखो भाई टाइप्स ऑफ नोड इन एमेरिटरी, ठीक है। कितने तरह के नोड्स हैं भाई एमेरिटरी में? आई थिंक आपको पता होगा भाई, एक लीफ नोड और एक नॉन लीफ नोड, है ना। लीफ नोड मतलब जीरो चाइल्ड, और नॉन लीफ नोड जिसको हम लोग इंटरनल नोड भी कहते हैं, उसके पास एटलीस्ट वन चाइल्ड होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लीफ नोड के लिए क्या बताया था भाई, वन एनी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीफ नोड कहते हैं। और नॉन लीफ नोड क्या होती है भाई, एनी वर्टेक्स जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हम उसको नॉन लीफ नोड या इंटरनल नोड कह दिया करते थे, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा। तो बस वही है भाई, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग बातें हो जाती है और कोई बात नहीं। जनरली अब आपको बस हम जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की कहानी कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं लेके चलूंगा लीफ मतलब जीरो चाइल्ड, नॉन लीफ नोड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाइल्ड, ठीक है जी। तो आप देखो भाई, लेट n बी द नंबर ऑफ लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। n क्या माना है आपने? टोटल नंबर ऑफ नोड्स माना है। तो ऑब्वियस बात है, टोटल नंबर नोड क्या होगी भाई, इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड। आई क्या है भाई, इंटरनल नोड्स, और एल क्या है भाई, लीफ नोड, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, दो तरह के नोड्स हैं, लीफ और एक नॉन लीफ। तो दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा क्या बोलूं मैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे भाई, इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इन केस ऑफ फुल एमेरिटरी, इन केस ऑफ फुल एमेरिटरी what will we say, n is equal to m into I plus 1। why we are calling it m into I plus 1? जैसे एग्जांपल लो, फिर मैं ये नोट्स भी आपके सामने लाइन भी पढ़ दूंगा, पर अभी एक एग्जांपल लो। ये देखो, जैसे मैं 3 एरे ट्री की कहानी करता हूँ, ठीक है जी। तो अब एक बात जरा ये समझो, हर एक इंटरनल नोड के आपको पता भी एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन है, और हर एक लीफ नोड के 0 चिल्ड्रन है। तो फुल में आपको याद है, मैंने आपको अभी समझाया था, या तो 0 चाइल्ड होंगे या m चाइल्ड होंगे, और कोई कहानी नहीं होती। m चाइल्ड किसके होंगे भाई, इंटरनल नोड के, और 0 चाइल्ड किसके होंगे भाई, लीफ नोड के। तो अब एक बात जरा ये समझो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर मेरे को यहाँ निकालनी हो तो मैं कैसे बोलूंगा? अभी देखो, ये एक इंटरनल नोड है, इसके 3 चिल्ड्रन, ये एक इंटरनल नोड है, इसके 3 चिल्ड्रन, ये एक इंटरनल नोड है, इसके 3 चिल्ड्रन। तो जितने इंटरनल नोड्स हैं उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई ना कर दूं, 3 क्या है भाई, वही m है ना। एमेरिटरी में हमने यहाँ पे 3 एरे ट्री लिया है, तो वही बात है, m की वैल्यू 3 है ना भाई। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई या तो 0 चाइल्ड या m चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने 3 एरे ट्री बनाया है, 3 एरे ट्री बनाया, और m मतलब एक किस्म से यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 है ना। तो जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, हर एक के mm चाइल्ड होंगे, एग्जैक्टली mm चाइल्ड होंगे। तो हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली mm चाइल्ड होंगे। जितने भी इंटरनल नोड्स होंगी उनको आप m से मल्टीप्लाई करा देना, तो ये आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। बट उसमें एक नोड रहेगी, कौन सी, रूट नोड, क्योंकि रूट नोड किसी की चाइल्ड नहीं थी, तो इसलिए आपको +1 करना पड़ेगा। तो i इंटू एम प्लस 1, तो ये हो जाएगी जी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। बहुत सिंपल बात है भाई, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। देखो भाई 1 2 और 3, ये टोटल 3 इंटरनल नोड्स थी, तो सबने 3 आगे चिल्ड्रन कर रखे हैं, तो 3 इंटू 3 9। देखो भाई 9 नोड्स हो गए, देखो 3 3 और 3। ये देखो भाई, यहाँ पे देखो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये 3 है ना, इसके लिए ये 3, और इसके लिए ये 3, 3 3 6 3 9 हो चुकी हैं, और एक ये बच गई थी, उसको भी तो लेना था, तो +1 आपको और करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है। जितने भी इंटरनल नोड है, हर एक इंटरनल नोड के mm चाइल्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं भाई, इंटरनल नोड इनटू m, दैट्स इट, है ना। और +1 फॉर रूट इटसेल्फ। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली m चाइल्ड। ये देखो एग्जैक्टली m चाइल्ड, एंड रूट नोड इज नॉट चाइल्ड ऑफ एनी नोड, सो +1, तो +1 भी आपको साथ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या समझ में आया हम लोगों को, n इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1। अब देखना मैं मैथमेटिक्स का कितना ब्यूटीफुल खेल आपको दिखाता हूँ। एक इक्वेशन मैंने भी आपके सामने क्या रखी थी जी, n इज इक्वल टू आई प्लस एल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। और दूसरी इक्वेशन तैयार होगी जी, n मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1। समझ आ गया? प्लीज इसको नोट डाउन करो। अब इन दो इक्वेशन को मैं यूज करके देखना कितने अच्छे क्वेश्चन बना करके आपको देता हूँ। फटाफट फटाफट नोट डाउन करो इसको। कर लिया? चलो अब देखो भाई, अब देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल आपके लिए नोट्स बनाए। देखो दो इक्वेशन है अभी फुल एमेरिटरी के लिए, फुल एमेरिटरी के लिए। देखो ये तो जनरल इक्वेशन थे भाई, ये हर एक नोड, हर एक यू कैन से एमेरिटरी के लिए थी। क्या, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। अब क्योंकि ये हर एक एमेरिटरी के लिए थी, तो ऑब्वियसली फुल एमेरिटरी के लिए भी है, इसमें क्या टेंशन है आपको, है ना। तो n इज इक्वल टू आई प्लस एल फुल एमेरिटरी में चलेगी, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली फुल एमेरिटरी के लिए n इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1। ये जनरल एमेरिटरी के लिए कहानी नहीं है, क्यों, क्योंकि जनरल एमेरिटरी में इंटरनल नोड की 0 से लेकर m तक कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, वहां पे फुल फ्रीडम है आपको। कोई भी इंटरनल नोड आप पकड़ो, उसके पास 0 से लेकर m तक कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रादर 0 चाइल्ड तो मत लेना, 0 चाइल्ड लोगे तो फिर वो लीफ नोड हो जाएगी, फिर वो इंटरनल का ही रही। तो 1 to m कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं इंटरनल नोड के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
बात समझ पा रहे हो? तो इंटरनल नोड के 1 to m चाइल्ड हो सकते हैं, और जनरल नोड की अगर मैं बात करूं, कोई भी जनरल नोड की मैं बात करूं, तो उसके पास 0 से लेकर m तक कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीडम थी जनरल एमएरी ट्री में, तो इसलिए फिर मैं इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन अब फुल एमएरी ट्री की क्या कहानी है, हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली mm चाइल्ड है। तो टोटल नोड्स कितनी होगी भाई, है ना, आई इंटरनल नोड मल्टीप्लाइड बाय m, और प्लस 1 क्यों कर रहे थे, जस्ट फॉर द रूट। नाना करते करते मैं दोबारा रिपीट कर दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ फुल एमएरी ट्री में चल रही है, बाकी जनरल ट्री में ये कहानी नहीं चलने वाली, ठीक है, जनरल एमएरी ट्री में कहानी नहीं चलने वाली, ठीक है जी। और ये कहानी जो हमने बताई थी आपको, ये जनरल एमएरी ट्री की कहानी थी, तो ऑब्वियस सी बात है फुल एमएरी ट्री में भी चलेगी, क्योंकि फुल एमएरी ट्री एक स्पेशल केस है जनरल एमएरी ट्री का, क्योंकि जनरल एमएरी ट्री क्या कह रहा है भाई, 0 से लेकर m तक कितना भी चार्ज रख लो। लेकिन फुल क्या कह रहा है भाई, फुल कह रहा है या तो 0 चाइल्ड रखो या m रखो, बीच में और कोई कहानी नहीं करनी है आपको। ऑब्वियस सी बात है, एवरी फुल इज m array बट एवरी m array इज नॉट फुल। फालतू की बातें आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, इतना ज्यादा ऐसे तो सुबह से लेकर रात तक बोलता रहूंगा, चीजें फिर भी खत्म नहीं होंगी, है ना। तो समझ पा रहे होगे आप लोग, बेसिक सी कहानी है, ठीक है जी। तो आपको अब समझ में आ चुका है दोनों इक्वेशंस हैं, हाँ जी। तो अब मैंने लिख दिया कि 2 इक्वेशंस फॉर फुल एमएरी ट्री, n इज इक्वल टू आई प्लस एल और n इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1, ठीक है। आप देख लो भाई, यहाँ पे कितने अननोन्स है हमारे पास, 4 अननोन है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो मैं 2 अननोन निकाल सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, आप इन 4 अननोन में से कोई भी 2 अननोन दे दो, बाकी 2 मैं आराम से आपको निकाल करके दे दूंगा इन 2 इक्वेशन की हेल्प से। कौन कौन से अभी 4 अननोन, n i l और m, ठीक है जी। n टोटल नंबर ऑफ नोड्स, i इंटरनल नोड, l लीफ नोड और m वो m array, कितने कितने चाइल्ड हमारे को रखने हैं, ठीक है। एक नोड को कितने चाइल्ड रखने हैं, या एक इंटरनल नोड को एग्जैक्टली कितने चाइल्ड रखने हैं, वो हमारे को m बता रहा है। फुल एमएरी ट्री की कहानी है, m वही है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, वही m हमने लिखा हुआ है, हाँ जी। तो n i l और m, ये हमारे पास 4 अननोन है, 2 इक्वेशन है, कोई भी 2 आप मुझे दे दोगे, 2 मैं आपको बाकी निकाल करके दे सकता हूँ। तो कोई भी 2 दे सकते हैं, मतलब 4 में से कोई भी 2 पिक करना चाहते हैं, 4c2 मतलब 6 क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे भाई इस टॉपिक से, ठीक है जी। 6 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब n और i दे दिया तो l और m आपसे पूछ लिया, l और m दे दिया n और i पूछ लिया, i और l दे दिया n और m पूछ लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे मैं क्वेश्चंस इसमें से आपको करा सकता हूँ। तो अदर बहुत सारे क्या एग्जैक्ट कितने बनेंगे, 6 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। आप देखो यही तो पावर है ना नॉलेज की। अब देखो मैं मैथमेटिकली चीजें समझाता हूँ, तो देखो मैथमेटिक्स से कितनी पावर है, 6 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से गेट एग्जाम में आए हैं, बाकी नहीं आए हैं, तो जो भी आना होगा यहीं से उठ के आएगा। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आ गया, आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तो बताओ गेट में कहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आएगा, जहां से भी बन के आएगा आपको सारे रेडी समझ में आ गया ना। तो बस ये बेसिक अप्रोच है भाई, 2 इक्वेशन बनानी है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के नजर आएंगे 2 इक्वेशन बनानी है, तो और हमारे पास 4 अननोन है, 2 गिवन होंगे, 2 निकालने, काम खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। पावर ऑफ मैथमेटिक्स देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा पाएगा आप, ठीक है। इतना पूरा पर पूरा कंट्रोल A to Z, मतलब पूरा एग्जॉस्टेड हेल्थ से मैंने पढ़ा दिया। अब पूछने वाला मुझे बताओ कहां से क्वेश्चन पूछेगा, सब तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो मैंने ये देखो नोट्स में अच्छे से लिखा भी हुआ है, देखो आराम से मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। From 2 equations 2 unknowns can be found, hence out of 4 variable n i l m, if any 2 are given we can find other 2 easily, ठीक है। hence 4c2 that is 6, total 6 questions can be designed, टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। नोट डाउन करो इसको फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक स्क्रीन पे नोट डाउन करो, कर लिया, चलो भाई। आप देखो सिंपल क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, जो मैंने अभी आपको बताया उस पे ही। फुल 3 array tree has 22 nodes, i और l आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। m की वैल्यू क्या गिवन है जी 3, अच्छा जी n की वैल्यू क्या गिवन है जी 22। अब बताओ जी n इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1 होता है, i की वैल्यू यहाँ से फटाफट निकाल दो, 22 इज इक्वल टू 3 इंटू आई प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 21/3, तो 3 7 27 इज द आंसर। इंटरनल नोड आ गई जी 7। अब आपको पता है जी टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। इंटरनल नोड आपकी निकली पड़ी है 7, लीफ नोड आपको निकालनी है, और टोटल कितनी है जी 22 है ना। तो आप देख लो भाई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 22 माइनस 7, है ना, कितना आ गया जी आई थिंक ये आ गया जी 15 इज द आंसर, ठीक है ना। तो इंटरनल नोड आ गई जी 7, लीफ नोड आ गई जी 15। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख लो मुफ्त के नंबर है, और इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं गेट एग्जाम में, क्यों टेंशन लेते हो, एक झटके में आंसर आएंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, कर लिया जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो भाई n 22 है, i 7 है, m और l आपसे पूछ लिया, है ना। तो अब वही बात है, क्या करोगे अभी, देखो इक्वेशन के हिसाब से लो। अब देखो मैंने यहाँ पे फटाफट से इक्वेशन लिख दी थी, n इज इक्वल टू m इंटू आई प्लस 1, क्योंकि मेरे को ये चीज याद है एकदम, ये इक्वेशन मेरे दिमाग में थी, मेरे को पता था n और m गिवन है, फटाफट से मैं i निकाल दूंगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, n i और l में रिलेशन बता रही है। अब देखो अब आपको क्या क्या गिवन है भाई, n और i गिवन है, तो अब आप बड़े आराम से l तो एक झटके में बता दोगे, n इज इक्वल टू आई प्लस एल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू व्हाट, इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। टोटल नोड कितनी गिवन है जी 22, इंटरनल नोड कितनी है जी 7 है, तो l की वैल्यू क्या आ गई जी 15 आ गई। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने घुमा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है जी।
लीफ नोड आ गई जी 15, काम खत्म। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपको और क्या कैलकुलेट करना है, एम। एम के लिए क्या इक्वेशन है भैया, आपको याद होनी चाहिए, एन इज इक्वल टू एम इंटू आई प्लस वन। ठीक है ना। अच्छा जी, एम क्या गिवन है, एम निकालना है आपको, अच्छा सॉरी, एन की वैल्यू क्या गिवन है जी 22, एम मल्टीप्लाइड बाय आई, आई की वैल्यू क्या आ गई है जी, आई की वैल्यू हाँ 7 है, गिवन है 7 प्लस 1। तो m की वैल्यू आप प्लीज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3 निकल आएगी। बात करता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है, बिल्कुल फ्री के है ना, ये तो बस एज ए प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, जो मेन क्रक्स था वो आप पकड़ चुके हो भाई। ये देखो, ये चार वेरिएबल है, दो दो अननोन है, मतलब दो अगर आप दे दोगे मेरे को, कोई भी दो वेरिएबल दे दोगे तो दो अननोन में आप बड़े आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन तो दो अननोन, तो आपको पता ही सॉल्व हो जाता है, वही बात खत्म है। बस ये क्रक्स थी, अगर ये जड़ है, ये क्रक्स पकड़ लो बस, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन डेड सिंपल हैं, उसके बाद तो बस ये फालतू की बातें हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा जी, अब आगे देखो भाई, इन फुल के एरे ट्री टी टोटल नोड्स आई और एल आपसे पूछ रहे हैं, तो वही बात है, आप फॉर्मूला बना करके मतलब पूछना चाहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दे दूंगा आपको फॉर्मूला। देखो भाई, फुल के एरे ट्री, टी इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टी इज इक्वल टू एन प्लस सॉरी टी इज इक्वल टू आई प्लस एल होगा, इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड। ठीक है, तो टोटल नोड्स इज इक्वल टू इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड, और ये दोनों मेरे को निकालनी थी। ठीक है जी, मैं अभी इसमें से कुछ नहीं कर पा रहा। और अगली क्वेश्चन क्या है, टोटल नोड्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस वन, ये चीज हमारे को पता है। एम यहाँ पे के एरिटरी गिवन है, तो एम हम क्या लेके चलेंगे अभी, के मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू टी, है ना। अब देखो भाई, आई की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, क्योंकि टी और के तो आपको गिवन है ना, ये देखो के गिवन है और टी गिवन है, तो आई को निकालो इन टर्म्स ऑफ के एंड टी। हाँ जी, तो के आई विल बी इक्वल टू टी माइनस वन, आई विल बी इक्वल टू टी माइनस वन बाई के, दैट्स इट। ये फॉर्मूले से हमने आई की वैल्यू निकाल दी टी माइनस वन बाई के, और यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू भी निकल आएगी, है ना। तो टी, अब देख लो भाई, टी इज इक्वल टू आई प्लस एल है, इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड, टोटल नंबर नोड क्या होगा भाई, इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड। हाँ जी, इंटरनल नोड की वैल्यू मैं निकाल के बैठा हुआ हूँ, तो टी माइनस वन बाई के प्लस एल कर देना है आपको, है ना, और एल निकाल दो। अब एल क्या होगा जी, टी माइनस वन बाई के, है ना, विद इन ब्रैकेट ऐसे लिख लेना इसको। अच्छा जी, अब देखो भाई, एल विल बी इक्वल टू के टी माइनस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई के, है ना, तो फिर एल विल बी इक्वल टू, टी कॉमन आ जाएगा, है ना, टी कॉमन आ जाएगा, तो के माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई के, है ना। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास लीफ नोड का फॉर्मूला निकल आया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे हम काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है, भयंकर सा फॉर्मूला है, पर याद थोड़ी करना है आपको, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑन द स्पॉट बैठ के आपको सॉल्व कर लेना, और क्या। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं भाई, इसमें कुछ भी नहीं था, रियली दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं इस पे ज्यादा बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी यार, कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे इंटरनल नोड और लीफ नोड निकालनी थी, इंटरनल नोड आ गई टी माइनस वन बाई के, और लीफ नोड आ गई जी टी इंटू के माइनस वन प्लस वन बाई के। ठीक है जी, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। मेरे ख्याल पूरी स्क्रीन पे तो नहीं आएगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद ये बचाओ पार्ट नोट डाउन करो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो एम एरे ट्री ऑफ हाइट एच, हमारे पास कोई एम एरे ट्री गिवन है, उसकी हाइट है जी एच, ये आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं लीफ नोड, और उसके बाद एन मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स और इंटरनल नोड्स, ये सब कुछ आप मुझे बताओ। तो एक्चुअली एम एरे ट्री है, यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज्यादा है भाई, है ना, किसी भी नोड के जीरो से लेकर एम तक कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो एट मोस्ट निकाल पाऊंगा, अगर मैं बोल दूं कि हर एक नोड के एग्जैक्टली एम चाइल्ड है, या हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली एम चाइल्ड है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कंप्लीट वाली या यू कैन से फुल वाली कहानी कर रहा हूं। ठीक है, तब हम क्या कह पाएंगे, यू कैन से यहाँ पे एल एन और आई की हम मैक्सिमम वैल्यूज निकाल पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो मैक्सिमम लीफ नोड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितनी हो सकती है, एंड सो। तो ये सब कहानी हम लोग निकाल पाएंगे, और वो कब निकाल पाएंगे, जब हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि हर एक नोड के एग्जैक्टली याद हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली एम चाइल्ड है। तो ये कहानी किसकी होगी, आप मान सकते हो तो फुल वाली कहानी चल रही है या कंप्लीट वाली कहानी चल रही है, क्योंकि दोनों में यही कहानी थी। रादर कंप्लीट थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट था, फुल वाले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था कंप्लीट। वो क्या कहता था अभी, हर एक जो लीफ नोड है वो सारी सारी एक लेवल पे होनी चाहिए, है ना, क्या ठीक है। चलो, मेन बात क्या है, हम तो थोड़ा और प्रिसाइसली बोलना चाहूँ तो मैं यहाँ बोलूंगा, मैं यहाँ पे कंप्लीट वाले की कहानी करूंगा। ठीक है जी, कंप्लीट एम मेरिट ट्री की कहानी करूंगा, क्योंकि सारा कुछ हम बिल्कुल जैम पैक फुल फुल मानेंगे, हर एक लेवल बिल्कुल फुल फुल है, तभी हम मैक्सिमम निकाल पाएंगे। तो मैक्सिमम लीफ नोड कितनी होंगी, मैक्सिमम नॉन लीफ कितनी हो, सॉरी मैक्सिमम इंटरनल, सॉरी टोटल नोड, एन इज टोटल नोड ना, टोटल कितनी है, इंटरनल कितनी है,
है ना, और लीफ नोड कितनी है, ये सारी की सारी हम वैल्यूज तब निकाल पाएंगे जब हम कंप्लीट एम एरिटरी मान के चले। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं एम एरिटरी में मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा इन सब की। अगर कंप्लीट दे दिया तो फिर तो मैक्सिमम मिनिमम क्या सारे के सारे फिक्स वैल्यू निकलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कंप्लीट एम एरिटरी नहीं बोला, मैंने खाली एम एरिटरी बोल दिया, तो मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीडम है हर एक इंटरनल नोड, मतलब हर एक नोड के पास या तो 0 से लेकर एन तक कितने भी चाइल्ड रख सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 कितने भी रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलने वाली। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज याद रखना, जब एमएरी ट्री के लिए कहानी आएगी, एमएरी ट्री ऑफ हाइट एज, तो वहां आपसे पूछेंगे मैक्सिमम लीफ नोड कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम टोटल नोड्स कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम इंटरनल नोड कितनी हो सकती हैं। ठीक है, और वो मैक्सिमम की कहानी कब कर रहे होंगे, जब हम एज्यूम करेंगे हर एक इंटरनल नोड के एमएम चाइल्ड है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और अगर प्रॉपर बोल ही दिया गया कि कंप्लीट एमएरी ट्री गिवन है, कंप्लीट एमएरी ट्री ऑफ हाइट एच, तो वहां पे मैक्सिमम वाली बात नहीं बोलेंगे। तो अगर बोल भी तो सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो आप आपको बोल दे मैक्सिमम लीफ कितनी होंगी, मिनिमम लीफ कितनी होंगी, जो मर्जी बोल दे, एक ही का आंसर आने वाला है। मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो, वहां पे एग्जैक्ट एक ही आंसर निकल के आएगा फॉर कंप्लीट एमएरी ट्री। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा पैक है ना, वो हर एक लेवल पूरा फुल है। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको ये देखो, अब जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखो भाई, मैंने लिखे कि वी कांट फाइंड देयर एग्जैक्ट वैल्यूज, हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज लॉट ऑफ फ्रीडम इन एमएरिटरी, दैट इज नंबर ऑफ चाइल्ड कैन बी फ्रॉम 0 टू m। ठीक है, हर एक नोड के पास, मतलब कोई भी आप नोड पकड़ो उसके पास कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 0 0 चाइल्ड होगा तो वही बात है, लीफ नोड हो जाएगी। 0 से लेकर m तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू m, कितने भी चाइल्ड रख सकती है कोई भी नोड। तो इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपर बाउंड इनकी निकाल सकते हैं। अपर बाउंड मतलब आप मान के चलो हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड है, मतलब जो लीफ नोड है, या फिर m चाइल्ड है, एग्जैक्टली m चाइल्ड है, तभी हम अपर बाउंड निकाल के भाग पाएंगे। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा जी, नंबर ऑफ लीफ नोड कैन बी एट मोस्ट, या यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, एक ही बात है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते थे ना आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, ये भी पूछा जा सकता था, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। ठीक है, या तो आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, या नंबर ऑफ लीफ नोड कैन बी एट मोस्ट, या आपसे पूछ सकते थे नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कैन बी एट मोस्ट, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड, या नंबर ऑफ वर्टिसेस कैन बी एट मोस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स है ना, वर्टिसेस मतलब नोड्स, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको पता है, फालतू की बातें बार बार मैं से मत बोलूंगा। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कैन बी एट मोस्ट, या नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कैन बी। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, और बार बार समझा रहा हूँ भाई, अगर कंप्लीट एमएरिटरी बोल दिया गया तो फिर मैक्सिमम मिनिमम कुछ मर्जी पूछ ले, एक ही आंसर होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बट अगर एमएरिटरी की कहानी आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीडम है हमारे पास, तो हम अपर बाउंड ही निकाल पाएंगे। तो अपर बाउंड निकाल रहे होंगे तो फिर वही बात है भाई, ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे कि लीफ नोड कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनल नोड कितनी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा टोटल नोड्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है जी, चलो अब इसको कर लो नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। नोट डाउन करो इसको फटाफट, कर लिया, चलो ठीक है जी। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं अब आपके सामने कहानी करूंगा कि मैक्सिमम कितनी होंगी एंड सॉ। ठीक है जी, तो देखो भाई इस स्लाइड पे मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखो, सपोज कर लो हम 3 एरे ट्री मान के चलते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट बनाना है, प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो भैया आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हमने ये देखो 3 एरे ट्री पूरा कंप्लीट बना करके दिखाया है, हर एक लेवल को कंप्लीटली फुल रखा है हमने, है ना। हाँ जी, तो आप देखो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहे थे लीफ नोड कितनी होंगी, टोटल नोड कितनी होंगी, और इंटरनल नोड कितनी होंगी। देखो भाई, हमने ये एक 3 एरे ट्री बनाया है हाइट एच का, है ना, हाइट एच मान के चलो, दिस इज योर हाइट एच, और एच है कितनी भाई, आप देख पा रहे हो कि भाई हाइट देखो भाई, इस नोड की डेप्थ बताओ कितनी है, अभी 2 डेप्थ है, और मैक्सिमम यही डेप्थ है, और दो दो ही है ना। हाँ जी, तो हाइट इज 2, या आप ऐसे भी देख सकते हो रूट से लीफ नोड तक का डिस्टेंस कितना है भाई, है ना, तो 2 है डिस्टेंस, तो वही बात है, हाइट इस ट्री की हमारे पास 2 है, तो हाइट 2 है, और m की वैल्यू यहाँ पे 3 है। और अब आपको मुझे बताना है नोड्स कैसे होंगे, है ना, तो गिन लो भाई फटाफट से, है ना। तो ये लेवल 0 था, तो यहाँ पे कितने नोड्स हैं भाई, देखो यहाँ पे एक नोड है, अच्छा जी, यहाँ पे कितनी है जी, 3 है जी, और यहाँ पे कितनी है जी, आप देख पा रहे हो 9 है जी। तो कैसे मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, देखो भाई 3 की ऐसे देखो भाई, पहले लेवल पे तो ऑब्वियसली बात है 1 नोड है, दूसरे लेवल मतलब यू कैन से 0 लेवल, ये 0 लेवल पे 1 नोड है, फर्स्ट लेवल पे हमारे पास 3 नोड्स हैं। कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हर एक नोड के एग्जैक्टली 3-3 चाइल्ड होंगे, तो इसने 3 चाइल्ड आगे पैदा किए हैं। अच्छा जी, फिर तो यहाँ पे 3 आई थी, इसलिए अब यहाँ पे जो नोड थी, हर एक नोड ने आगे भी फिर 3-3 चाइल्ड पैदा कर दिए, इसने भी 3, इसने भी 3, इसने भी 3, तो टोटल कितने हो गए भाई, 3 into 3 दैट इज 9। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9। क्लियर हुई टोटल नोड्स कितनी है, क्लियर हुई। तो अब कैसे निकालूं टोटल नोड्स, देखो 3 1 को क्या ले सकता हूँ 3 पावर 0,
3 को क्या लिख सकते हो 3 पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 2। और ऑब्वियसली बात ऐसा होगा भी सही, क्योंकि 3 पावर 1 था, हर एक नोड ने आगे 3 दिए हैं, तो फिर हर एक नोड ने आगे 3 दिए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सीधा 3 पावर 2 हो गई। यहाँ पे 3 पावर 1 था तो सीधा यहाँ पे 3 पावर 2 हो गई, है ना। कैसे, ऑब्वियसली बात, अभी 3 नोड थी ना, हर एक नोड ने आगे 3 चाइल्ड पैदा किए हैं, तो हर एक नोड ने 3 चाइल्ड पैदा किए, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई बाय 3 ना हो गया, तो 9 आ गई। अब देखो भाई यहाँ पे जो 9 आई है, अब ये आगे हर एक नोड आगे 3 चाइल्ड पैदा करेगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, डॉट डॉट पूरा आप अपना कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे कितनी आ जाएंगी भाई, आप आराम से गेस कर पा रहे हो, 9 नोड्स थी, 9 ने आगे 3 पैदा किए, तो कितने हो गए जी 27 हो गए। 27 का मतलब क्या हो गया भाई 3 पावर 3, एंड सो ऑन चलते ही चला जाएगा। तो अगर आप हाइट h तक जा रहे हो तो ऐसे चलते चलते कहां तक आ जाओगे भाई 3 पावर h तक। देखो भाई ये हाइट 0, ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3 एंड सो ऑन अप टू हाइट h। ठीक है, जब टोटल नोड्स अगर आपको गिनने तो क्या हो गया भाई, इन सबको ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे भाई, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 डॉट डॉट अप टू 3 पावर h। जीपी बन गई फर्स्ट क्लास। जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या आंसर निकलेगा भाई, ये 3 पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अगर आता कि नहीं आता, जीपी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मेरे से बार बार चीजें बेसिक बेसिक मत बुलाओ, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ नहीं होता भाई, अगर आपको याद ही करना तो मैं से याद कराता हूँ। 3 पावर एच है ना भाई, एच प्लस 1 कर दो, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 ऐसे करना होता है। जो भी हाईएस्ट पावर आई है 3 पावर एच चाहिए, तो 3 पावर एच प्लस 1 कर दो, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को। ठीक है जी, अब देख लो भाई, अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। देखो भाई एक नोट यहाँ पे थी, तो अगर मैं एम मेरिट अब जनरली कहानी करता हूँ, ठीक है, जनरल की कहानी करता हूँ, तो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, यहाँ पे एम आएंगी। अब ये हर एक नोड आगे एम चाइल्ड पैदा करेगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, एम चाइल्ड आगे पैदा करेगी, तो एम मल्टीप्लाइड बाय एम आएगा। अब अगले लेवल पे क्या होगा जी, हर एक नोड, यहाँ पे कितनी नोड्स थी भाई, एम इंटू एम नोड्स थी। अब हर एक नोड ने जो एम इंटू एम नोड्स थी, उन्होंने आगे और एम चाइल्ड पैदा किया, तो इसलिए एम आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अब ये देखो, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एम पावर 0, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एम पावर 1, इसको क्या लिख दूंगा, एम पावर 2, इसको क्या लिख दूंगा, एम पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम हाइट h तक जा रहे हैं तो चलते चलते कहां तक आ जाएंगे अभी, एम पावर h तक आ जाएंगे। ठीक है, चलते चलते हम एम पावर h तक आ जाएंगे, इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग। तो ठीक है जी, अब ऐड करो, काम खत्म करो, एम पावर 0 प्लस एम पावर 1 प्लस एम पावर 2 डॉट डॉट एम पावर h। जीपी बन गया भाई। इसका सम निकालना तो कैसे निकालोगे, अभी आपको समझाया था भाई, जो बड़ी पावर थी हाईएस्ट पावर h है, h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, दैट इज द आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स n की वैल्यू ये आ गई है जी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा जी, लीफ नोड की कहानी डेड सिंपल, डेड सिंपल। लीफ नोड देख के आओ भाई, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे देखो, सपोज कर लो हम इस यही लेवल तक जाते तो यहाँ पे 3 लीफ आती, अगर यही लेवल तक होता, इसके आगे ना जा रहे तो इस पे 9 लीफ आती, एंड सो ऑन। तो अगर आप h हाइट तक जा रहे हो तो 3 पावर h ही तो लीफ नोड है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो भाई 3 पावर 2, अगर आप 2 लेवल तक जाते हो तो यहाँ पे 3 पावर 2 लीफ है कि नहीं है। आगे मत इमेजिन करो ना, अगर आप 3 लेवल तक जा रहे हो, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, लेवल हम 0 से गिनती करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। 3 लेवल तक जा रहे थे तो 3 पावर 3 ही तो नोड्स हैं यहाँ पे। लीफ नोड कितने हैं जी, 3 पावर 3 है। तो अगर हाइट h है, h इज इक्वल टू 3 हो गया ना, तो अगर हाइट h है तो हमारे पास 3 पावर h लीफ नोड्स होंगे। बहुत सिंपल है, अभी मेरे ख्याल से इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम 3 एडिटरी मान के चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एम एडिटरी में क्या होगा भाई, लीफ नोड्स जो होंगे वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे होंगे, तो उसमें वो कितने होंगे भाई, m पावर h, दैट्स इट। तो सिंपल कहानी है ना। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये हो गया जी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। लीफ नोड कितनी होंगी जी, m पावर h। कैसे आ रही है जी m पावर h, आप चेक कर सकते हो भाई। ये देखो भाई, चलते 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 हाइट h तक जाओगे तो हाइट h पे देखो भाई, लेवल 0 पे एक नोड है, लेवल 1 पे m पावर 1 नोड है, लेवल 2 पे m पावर 2 नोड है, लेवल 3 पे m पावर 3 नोड है। तो जितने अब h तक आप जा रहे हो, हाइट h है ना, तो h लेवल तक आप जा रहे हो, है ना। तो फिर h लेवल तक जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कितनी कितनी हो जाएंगी जी, उसमें m पावर h नोड्स हो जाएंगे हर एक लेवल पे। देख पा रहे हो ना भाई, लेवल 0 पे m पावर 0, लेवल 1 पे m पावर 1, लेवल 2 पे m पावर 2, लेवल 3 पे m पावर 3, तो लेवल h पे m पावर h नोट्स होंगी, तो वही m पावर h के होंगी हमारी लीफ नोट्स होंगे। मेरे ख्याल से और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी। तो लीफ नोड कितने हो जाएंगे जी, m पावर h। अब आपको पता है जी n इज इक्वल टू i प्लस l होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप कितने निकाल के बैठे हो भाई, m पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 प्लस इंटरनल नोड्स हमारे पास निकालनी है, अच्छा सॉरी इक्वल टू ना, हाँ जी, इंटरनल नोड्स हमारे को निकालने, लीफ नोड कितने हैं जी, m पावर h है। तो बस i की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाओगे भाई आप लोग, इंटरनल नोड्स कितने होंगे भाई, m पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 और माइनस m पावर h। ठीक है, समझ गए हो। हाँ जी, तो अब बस खत्म करो कहानी, m पावर h प्लस 1 माइनस 1 माइनस m पावर h प्लस 1 प्लस m पावर h डिवाइडेड बाय m माइनस 1। बस ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ नहीं, ये लो ये कैंसिल हो गया,
हाँ जी, तो कितना आंसर आया जी, इंटरनल लोड विल बी इक्वल टू m पावर h माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। सो सिंपल, ठीक है जी। ओके जी, तो बस मैं छोटा करता हूँ, आप नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। एकदम रफली मैंने समझाया है और आई थिंक सबको क्लियर भी होगा कि इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में और डिटेल में और सारी बातें भी मैं करूंगा, अभी मैं इतना ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ सब चीजों में, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया सब लोगों को, है ना? तो हाँ ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स हमारी कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी आ गई जी, m पर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। याद रखना भाई, आया हुआ है गेट एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है गेट एग्जाम का, ठीक है। एम एरिटरी में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है भाई, m पर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। लीफ नोड कितनी होती है जी, m पावर h। और इंटरनल नोड्स कितनी होती हैं जी, m पावर h माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है जी। चलो, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ, है ना? बट नहीं किया तो चलो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, यहाँ तक कर लो, चलो नोट डाउन, ये फॉर्मूला तक, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ तक कर लो, l इज इक्वल टू m पावर h, बस मेरे ख्याल हो ही गया, ठीक है। अच्छा रहता है अभी, l इज इक्वल टू m पावर h तक हो गया नोट डाउन। हाँ, अब ये वाला भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। थ्री एरिटरी हमारे पास गिवन है ऑफ हाइट 5 हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो पूछा ना इसने मैक्सिमम, नहीं तो जनरली नहीं पूछ सकता कि कितने लीफ नोड, कितने इंटरनल, कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये ऐसे टी मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स है ना। तो मैं एन और टी एक जैसा लेके चल रहा हूँ, तो जहां जो कुछ है मैं बोलता चला जा रहा हूँ, प्लीज टेंशन मत लेना सर गेट में क्या होगा एंड ना, गेट में प्रॉपर देखा भाई, ऐसे थोड़ी मैं तरफ क्वेश्चन लिख के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो थ्री एरिटरी हमारे पास, हाइट 5 है, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, इंटरनल नोड और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, है ना। मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे ना आता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता भाई, ठीक है। या तो फिर पूछता आपसे फुल थ्री एरिटरी, या सॉरी फुल नहीं, कंप्लीट फुल एरिटरी ऑफ हाइट 5 हैव नंबर ऑफ नोड्स एल आईओटी, या मिनिमम एन नंबर ऑफ एल आईओटी, कुछ भी पूछ ले, मैक्सिमम मिनिमम या कुछ भी ना दे, सीधा पूछ ले एलआईटी की वैल्यू, आप बता पाओगे किसके लिए, कंप्लीट थ्री एरिटरी के लिए। अगर कंप्लीट वर्ड नहीं दिया हुआ तो फिर आपसे मैक्सिमम पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बकवास क्वेश्चन है। मैं भी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है हमारे पास एम एरिटरी में, 0 से लेकर एम तक कोई भी कितने भी चार्ट कर सकते हो, तो हम नंबर नहीं निकाल सकते उसका एग्जैक्ट, ठीक है। चलो बताओ भी कितना होगा फटाफट, फॉर्मूला लगा और आंसर निकालो, इसमें क्या टेंशन है ना। हाँ जी, तो लीफ नोड कितनी होती है जी, m पावर h, m क्या है जी 3 है, हाइट क्या है जी 5 है, 3 पावर 5 सीधा आंसर। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है जी, m पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। मेरे को तो याद हो गया, अभी बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी शायद पढ़ते पढ़ते अभी तक याद हो गया होगा। हाँ जी, m क्या जी 3 है, तो 3 5 हाइट थी, तो 3 पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कैलकुलेट कर लेना, अभी मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे प्लीज, है ना। अच्छा जी, और इंटरनल नोड्स कितनी होंगी जी, m पावर h माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, लो जी, है ना। तो इंटरनल नोड्स आप अब अपने आप निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा जी, 3 पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। लो जी, ये इंटरनल नोड्स हो चुकी हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स ये हो चुके हैं। इसको आप जरा और खोलना चाहते तो मैं, चलो 3 पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये टोटल नोड्स हो चुकी हैं, और लीफ नोड 3 पावर 5 हो चुकी है। कर लो भी नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया, चलो। मिनिमम हाइट ऑफ थ्री एरिटरी हैविंग 215 लीव्स, ये ध्यान रखना भाई, मिनिमम हाइट आपसे पूछ रही है, और टोटल लीव्स आपके पास गिवन है। तो हाइट और लीफ वाली कहानी अभी आपको पता है, लीफ नोड इज इक्वल टू m पावर h होता था, है ना। अच्छा, अब थोड़ा और, अब देखो, अब थ्री एरिटरी की कहानी है ना भाई, हमने तो लीफ नोड मैक्सिमम बताया था आपको, मैक्सिमम लीफ नोड इतनी होगी, मैक्सिमम लीफ नोड इतनी होंगी, तो मैं प्रॉपरली ऐसे कहूंगा ना भाई, लीफ नोड विल बी लेस देन और इक्वल टू m पावर h। ये बात समझ आ रही है, आराम से समझने की कोशिश करो, ये टेंशन मत लेना सर मिनिमम हाइट पूछ लिया एंड सॉन, आएगा ही अपने आप मिनिमम, उसी की टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान लगाओ। मैंने आपको क्या समझाया था भाई, 215 लीफ है, तो मैक्सिमम लीफ नोड कितनी हो सकती है भाई, मैक्सिमम लीफ नोड वाज m पावर h, तो लीफ नोड विल बी लेस देन और इक्वल टू m पावर h। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब इसने कितनी दे रखी है भाई लीफ नोड, 215, तो लो जी 215 विल बी लेस देन और इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 3 3 एरिटरी है ना भाई, m3 हो गया, 3 पावर h। हाँ, तो आप देखो भाई, आप बताओ भाई, h की वैल्यू 3 पावर h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 215, ठीक है जी 215। तो अब आपको पता है भाई h की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना, h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 215, है ना। अगर आपको ये सब नहीं पता तो भाई प्लीज लॉगरिथम के वीडियो देख लो, मेरे एप्टीट्यूड में मैंने पढ़ा रखा है, बेसिक सी बातें भी सबको पता होंगी, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा इतना नहीं घुस रहा हूँ, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है जी। तो h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 215। अच्छा जी, तो ये कितना आएगा जी, देखो ये आएगा, देखो 3 पावर 4 होता है जी 81, है ना। लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है कि नहीं आती, आई थिंक आती होगी। 3 पावर 5 होता है जी 243, है ना, 4 और 5 के बीच में, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो क्या होगी भाई मिनिमम, अब ग्रेटर देन इक्वल टू है ना भाई, तो अब आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा कि हमारे को क्या लेना चाहिए भाई, है ना, आप समझ पा रहे हो भाई, सीलिंग फंक्शन लेना चाहिए, तो यहाँ पे
क्योंकि सीलिंग देखो h इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, मैं चलो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, h इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो h विल बी इक्वल टू व्हाट, h विल बी इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ 4 पॉइंट समथिंग जो भी आया था, सो इट विल कम आउट टू बी h विल बी इक्वल टू 5, तो हाइट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना भाई, जब ऑलरेडी ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा तभी तो इसके बराबर आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे को सीलिंग फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, अब जैसे देखो x इज लेस देन और इक्वल टू y, ऐसा कुछ बन के आ रहा है, अब आपको पता है जी y ऑलरेडी बड़ा है x से, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू y का फ्लोर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे को इंटीजर वैल्यू चाहिए ना भाई, कि 4 पॉइंट समथिंग हाइट 4 पॉइंट समथिंग थोड़ी हो सकती है, हाइट तो 5 रहेगी या 4 रहेगी, तो 4 लू के 5 लू, कॉमन सेंस से सोचो भाई, h ऑलरेडी बड़ा है, 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो आपको h की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, 4 थोड़ी ले लोगे, कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वही चीज मैं देखो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर x ऑलरेडी y ऑलरेडी बड़ा है x से, तो अब मैं x इक्वल टू क्या होगा भाई, y का फ्लोर फंक्शन, सिमिलरली अगर x ऑलरेडी बड़ा होता y से, तो x विल बी इक्वल टू y का सीलिंग फंक्शन, कॉमन सेंस से सोचो सबको समझ में आएगा, x छोटा है y से, मतलब y ऑलरेडी बड़ा है x से, जब आप इक्वल करना चाहोगे तो फिर y का फ्लोर फंक्शन लेके चलना ना भाई, है ना, इंटीजर वैल्यू चाहिए हमारे को, तो ये पता होगा आपको सीलिंग फ्लोर क्या होता है एंड सो ऑन, है ना, तो 4.9 आता सीलिंग फंक्शन करते तो ये 5 आ जाता, 4.001 भी होता उसका सीलिंग फंक्शन करते तो भी 5 आता, नेक्स्ट वैल्यू फ्लोर मतलब क्या होता है भाई, सॉरी ये सीलिंग फंक्शन करे ना, सॉरी फॉर द सीलिंग, है ना, तो 4.9 का सीलिंग फंक्शन 5, 4.001 का सीलिंग फंक्शन 5 एंड सो ऑन, तो सीलिंग मतलब क्या होता है, छत होता है ना, छत। नहीं याद आ रहा तो आप मेरे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में शायद मैंने आपको सेट थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी, बहुत बार कम्बिनेटोरियस पढ़ाया था, कम्बिनेटोरियस में तो बार बार मैंने ये सब बातें यूज करते, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन एंड सो ऑन, है ना, तो सीलिंग फंक्शन हम लेके चलेंगे, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई 5 आएगा ये, है ना, क्यों 5, सीलिंग मतलब क्या, छत है, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 से जस्ट बड़ा इंटीजर लेके आओ, क्या होगा भाई 5 खत्म। अच्छा सीलिंग मतलब क्या, फ्लोर मतलब क्या होता है भाई, फ्लोर मतलब बॉटम नीचे, तो 4.9 का फ्लोर फंक्शन अगर आप लेके चलोगे तो 4 आएगा, नीचे वाला लेके आना, है ना, ऐसे 4.001 होगा उसका फ्लोर फंक्शन आप लेके चलोगे तो 4 ही आएगा एंड सो ऑन। फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे, सीलिंग मतलब ऊपर, बस मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने नॉन टेक्निकल वे में समझाया, बहुत ज्यादा टेक्निकल एंड सो ऑन, तो आप मेरा कमेंटर्स की प्लेलिस्ट पे आके देखो, मैं बार बार चीजें यहाँ पे फालतू की रिपीट नहीं करूंगा, जो बेसिक कंसेप्ट है प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, सीलिंग लेने के फ्लोर लेना है, इस पे तारे बनाओ और ढंग से इसको नोट डाउन करो, मैं अलग से ये देखो अलग पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, व्हेन x इज ऑलरेडी लेस देन y, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू फ्लोर फंक्शन, मतलब ऐसे समझो y पहले ही बड़ा है, y पहले बड़ा तो फिर उसको नीचे लाओ ना भाई, तभी तो x के बराबर आएगा, ऐसे x बड़ा है y से, मतलब y छोटा है x से, तो अब y को अगर x के बराबर लाना तो फिर y को बड़ा करना पड़ेगा ना भाई, इसलिए हम यहाँ पे इसका सीलिंग फंक्शन समझ आ गया बस। अब आप मेरे ख्याल से कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, तो x ऑलरेडी बड़ा था इससे, तो 4 पॉइंट समथिंग आता, h ऑलरेडी बड़ा था, तो h ऑलरेडी बड़ा था तो हम 4 का सीलिंग फंक्शन ले लेंगे, 4 पॉइंट समथिंग का सीलिंग फंक्शन ले लेंगे, तो आंसर विल बी 5। क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी, तो बेसिक बेसिक बातें हैं आनी चाहिए आपको, मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक बातें हैं ये सारी, यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद ये भी नोट डाउन करो, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बातें हैं सारी सारी, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब प्लीज ये आप अपने होमवर्क में करोगे, तो ये 200 आया भाई, है ना, तो वही बात है, आप मैं क्या बोलूँ भाई, सीधा h विल बी, सीधा लिख देता हूँ भाई, h विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 200, है ना, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा, h विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, तो h विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 पॉइंट समथिंग का सीलिंग फंक्शन, तो अगेन 5 इज द आंसर, नाना करते करते मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, प्लीज नोट डाउन करो, आगे स्लाइड में बढ़ रहा हूँ, पूरा ढंग से करना, तो आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से पूरा ढंग से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मिनिमम हाइट ऑफ 3 array tree having 15 टोटल नोड्स, ये शायद थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल सकता है, टोटल नोड आपको 15 गिवन है और आपसे पूछ रहा है मिनिमम हाइट ऑफ 3 array tree, हाँ जी बताओ भाई कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके माइंड में हमेशा एक फॉर्मूला घूमना चाहिए, मतलब फॉर्मूला किस हिसाब का, इनके बीच में रिलेशन क्या है, टोटल नोड्स और हाइट में क्या रिलेशन है, ये आई थिंक आपको पता है ना, हमने क्या समझाया था भाई आपको, हाइट इज इक्वल टू m पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हाँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स n दैट इज इक्वल टू m पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, और ये क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी है ना, ये आपको याद आ रहा होगा, हाँ जी, तो n विल बी, थोड़ा अच्छे से बोले तो n विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग, दिस विल बी योर आंसर, समझ पा रहे हो ना, ये देखो भाई आराम से पीछे मैं आपको दिखा के आता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो ये देखो भाई, है ना, ये देखो भाई मैंने आपको कैसे बताया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है भाई, m पर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, और ये मैक्सिमम है, प्लीज ये ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार बोला था, जितनी बार बोलो उतना कम है,
बहुत बारी देखो पीछे भी मैं आपको बताया गया था, अपर लिमिट हम इनकी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कितनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम नोड्स हैं जी ये m पावर h प्लस वन माइनस वन, m पावर h प्लस वन माइनस वन अपॉन m माइनस वन। मैक्सिमम n इतना है। तो n एक्चुअली n कितना होगा भाई, लेस देन इक्वल टू दिस। तो वही मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है ना। तो अच्छे से लिखूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई मैक्सिमम n इतना हो सकता है। और एक्चुअल n कितना होगा भाई, जो भी हमारे पास गिवन होगा, तो जो भी एक्चुअल n हम लेके चलेंगे या जो भी हम निकाल रहे हैं, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू m पावर h प्लस वन माइनस वन अपॉन m माइनस वन। ठीक है जी। तो अब आपके पास एक्चुअल n कितना गिवन है जी, 15 है। ठीक है जी। तो 15 विल बी लेस देन इक्वल टू m की वैल्यू क्या गिवन है जी, 3 एरे ट्री है। और हाँ बस हाइट निकालनी है आपको। ठीक है जी, 3 एरे ट्री है। तो 3 पावर h प्लस वन माइनस वन अपॉन 2। ठीक है जी। तो आप देख लो भाई ये कितना निकल के आएगा। तो 3 पावर h प्लस वन माइनस वन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ठीक है जी। तो 3 पावर h प्लस वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 31। ठीक है जी। तो h प्लस वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस 3, सॉरी 3 है ना ये, लॉग बेस 3 31। ठीक है जी। अब फिर वही बात आएगी जी, h प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो h प्लस वन विल बी इक्वल टू लॉग बेस 3 31 का सीलिंग फंक्शन। मैं भी आपको समझा के, जब ये चीज छोटी है ये चीज बड़ी है, तो बराबर करने के चक्कर में इसका सीलिंग लेना पड़ेगा ना, इसको ऊपर ऊपर उठाना पड़ेगा तभी तो बराबर आएंगे। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाने का मतलब क्या होगा, सीलिंग फंक्शन। नीचे गिराने की बात आती तो फ्लोर फंक्शन। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब और क्योंकि ये सीलिंग फ्लोर क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा तो हमारे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए है ना, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, सीलिंग फ्लोर तभी लेते हैं जब पॉइंट में आंसर आ रहा है और उसकी आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। ठीक है जी। चलो भाई अब आगे क्या करके करेंगे भाई, एस प्लस लॉग बेस 3 कितना आंसर आएगा भाई, देखो 3 पावर 3 होता है जी 27। ठीक है जी। और 3 पावर 4 होता है जी 81। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 से बड़ा ना 31, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये, इतना आप जानते हो। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम इसको क्या लेके चलेंगे जी 4। तो हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, आई थिंक समझ गए आप लोग। ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है, इस चीजें समझ नहीं आ रही कि मैं फटाफट से कैसे करता जा रहा हूँ, लोग एग्जाम के वीडियो देखे मैंने है ना, मैंने एप्टीट्यूड में पढ़ा रखा, आपको वहां से सारा क्लियर हो जाएगा है ना। ये याद आ रहा होगा सब लोगों को। तो प्लीज ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो h की वैल्यू हाइट कितनी आएगी जी, 3 आएगी। ठीक है जी। और ये कितने निकली है जी, ये है ना मिनिमम हाइट निकली है। व्हाई इट इज द मिनिमम हाइट, प्लीज इस बात को भी समझाओ मेरे को। व्हाई इट इज द मिनिमम हाइट, क्योंकि हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग ना, तो हाइट बड़ी निकलेगी इससे, है ना। तो हाइट h प्लस वन विल बी इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 3 जो हमने निकाला है। तो ये मिनिमम हाइट है ना। मैक्सिमम हाइट होती तो h लेस देन इक्वल टू ये आया होता, h प्लस वन लेस देन इक्वल टू समथिंग कुछ आया होता। और वहां से मैं जब h की वैल्यू निकालता सीलिंग फ्लोर करके, तो मैं उसको क्या बोल के आता, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि h प्लस जो भी हम निकाल रहे हैं लेस देन इक्वल टू था। कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ गए हो यहाँ पे है ना। तो h प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, हम ये बोल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो ये हमारे पास मिनिमम हाइट आई है जी 3। प्लीज ये ध्यान रखना, गेट एग्जाम में कंफ्यूजन है, मैक्सिमम मिनिमम में, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर मैंने खैर काफी लंबा हो गया, बट स्टिल आपके कंसेप्ट मैंने एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पैनिंग ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गेट एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुट होते हैं स्पैनिंग ट्री से। ठीक है जी। और बस स्पैनिंग ट्री के बाद फिर हमारा ट्री का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नोट डाउन कर लो इसको, मिनिमम हाइट यहाँ तक कर लो नोट डाउन, और उसके बाद ये बचा पार्ट में नोट डाउन करो। ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।